इसका एक सामान्य सा उदाहरण दूं आपको। जब हम कथा पंडाल में भी आते हैं ना, तो वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट खोजते हैं। तो ये मान के चलो, आपके मन में भले ही भक्ति हो, लेकिन ज्ञान तो कहीं है ही नहीं, और वैराग्यता तो फिर आपसे कोसों दूर है। हाँ? क्योंकि प्यारे, मेरे गोविंद के धाम में, मेरे गोविंद के सानिध्य में कहीं कोई भेद नहीं होता। हाँ? और श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्यता की भी जागृति होती है। लेकिन अगर हम कथा को कथा के भाव से श्रवण करें तब। अब भैया डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन दे दिए, है ना? अब मान लीजिए 5 दिन का एंटीबायोटिक दिए हैं, दोनों टाइम एक एक गोली लेना है। कितना हुआ? 10 गोली। बोले महाराज 5 दिन समय किसके पास? 10 गोली को एक बार खा लो। स्थिति क्या होगी? हाँ? फिर हम दोष देंगे डॉक्टर साहब को। या फिर कई लोग ऐसे रहते हैं, डॉक्टर के पास भटकते भटकते रहते हैं। ये डॉक्टर के पास 5 दिन, उस डॉक्टर के पास 10 दिन, ऐसे करके घूमते घूमते महाराज हमारे रोग का तो निवारण हो ही नहीं रहा है। तो प्यारे, कहां से रोग का निवारण होगा? क्योंकि रोग के निवारण के लिए सबसे पहले तो आपके मन में विश्वास की भाव जागृत है। एक चीज बताऊं, चूंकि मैं औषधीय विभाग का भी छात्र रह चुका हूं, तो आपको बताऊं, मेडिसिन जो काम करती है ना, वो मेडिसिन में उतना पावर नहीं रहता जितना हमारे शरीर में होता है। हाँ? जिस प्रकार से पंखा चलती है ना, तो पंखा में हवा रहता है। सबके घर में पंखे होंगे, पंखों में हवा होता है क्या? लेकिन पंखा क्या करती है? जब पंखा घूमती है ना, तो जहां पर वो पंखा घूम रही है वहीं के हवा को संकलित करके एक जगह देने का कार्य करती है। उसी प्रकार मेडिसिन भी क्या करता है? हमारे शरीर के ही जो विटामिन है ना, उनको डेवलप करने का, या उनको संग्रहित करके उनको जहां पर आवश्यकता है वहां पर भेजने का कार्य करता है। कई ऐसे शोध में भी प्राप्त हुआ है कि लोगों को केवल एक शोध का आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, कुछ डॉक्टरों ने विचार किया कि ये जो सांप काटने से लोगों की मृत्यु होती है वो क्यों होती है। और क्या किया, 2 लोगों के आंख में पट्टी बांध दी, दोनों को लिटा दिया, और एक व्यक्ति को वास्तव में जहरीले सांप से डसाया गया, और दूसरे को केवल एक सुई के नोक का स्पर्श कराया। प्यारे, इसका जो रिजल्ट आया ना, उसको सुन करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिसको सांप डसाया गया था ना, उसकी मृत्यु नहीं हुई। जहर का प्रभाव पड़ा, लेकिन इलाज से वो ठीक हो गया। और जिसको सुई चुभाया गया था, उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो वास्तव में उसके जो शरीर में ना सांप का जहर पाया गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जहर, वो विष भी हमारे शरीर में है। प्यारे, हम ठाकुर जी को जो खोजते हैं ना, मेरे ठाकुर कहीं नहीं है, और मेरा ठाकुर सर्वत्र। बाबा ने मानस में बड़े ही सुंदर भाव से दर्शन कराया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री राम जय राम जय जय राम।
प्रेमत प्रकट भये मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। ठाकुर जी कहाँ है? सभी तरफ है। उनको जागृत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पंखे से हवा की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु पंखा जब घूमता है, प्रयत्न होता है, तब हवा आती है। उसी प्रकार हमें भी कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। प्यारे बड़े भाव से हमने कल महात्मा की कथा का दर्शन किया। आज से स्कंद की कथा हम प्रारंभ करेंगे, प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आज के इस दिव्य कथा सोपान में पधारे समस्त पितृतुल्य भावुक रसिक श्रद्धालु भगवत प्रेमियों का, भक्ति शक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी माताओं का, अपने कोलाहल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा रहे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का एवं विज्ञान के सदुपयोग से आपके अपने महेंद्र महाराज यूट्यूब चैनल पर अपने निवास स्थली कार्यस्थली पर इस कथा के दर्शन पान कर रहे, और हमारे साउंड वाले भैया इजारदार साउंड के माध्यम से भी जहां तक ये कथा गंगा प्रवाहित हो रही है, आप सबका व्यासपीठ से श्री धर्म चेतना मंच की ओर से और हमारे इस यज्ञ के समस्त परीक्षितों की ओर से भी अनेकानेक साधुवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्यारे कल हमने देखा किस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य का प्रारंभ जब हुआ ना, तो महात्म्य में सत्य का चिंतन, सच्चिदानंद कह करके प्रथम जो शब्द था सच्चिदानंद, हाँ? हमने दर्शन किया ना प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दर्शन किया कल हमने महात्म्य का, तीन प्रकार के ताप, तीनों ताप को नाश करने की क्षमता अगर कहीं है तो मेरे गोविंद के पास है प्यारे, और उसकी शरण में हम जाए ना तो निश्चिंत ही हम भी उससे मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने इसका भी बड़े सुंदर भाव से मानस में दर्शन कराया। बाबा ने क्या कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राज का हो नहीं व्यापा, श्री राम जय राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राज का हो नहीं व्यापा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे आज भी गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जो किया, सत्य का ध्यान करके प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करी। प्रथम स्कंद जिसमें 19 अध्याय एवं 801 श्लोक, और यह स्कंद अधिकार तत्व से भरा हुआ है। अधिकार तत्व का निरूपण इसमें, अधिकार स्कंद भी कह सकते हैं इसको प्यारे। अच्छा, हम जो 12 स्कंद जानते हैं ना, हाँ, उड़िया भाषा में भी 12 स्कंद है, और मूल भागवत जो है वह भी 12 स्कंदों का संकलन।
और ये पूरे 12 स्कंद जो हैं ये केवल 6 प्रश्नों को आधार बनाकर 12 स्कंदों का संकलन है प्यारे। और प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम जो प्रश्न हुआ और श्रेष्ठ प्रश्न जो है प्यारे, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हाँ? और मैं कहूं हम 99% जो लोग हैं ना, 99% लोग इस प्रश्न से दूर भागते हैं प्यारे। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम तो आज केवल और केवल धन एकत्रीकरण करने का भाव को ही परम लक्ष्य मान करके चलते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने बाबा सूत जी को सर्वप्रथम यही प्रश्न किया था कि हे सूत जी, हमें यह बताइए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और प्यारे बाबा सूत ने बड़े ही सुंदर भाव से उत्तर देते हुए कहा कि देखो, जीवन का परम लक्ष्य केवल और केवल ठाकुर जी की प्राप्ति ही होनी चाहिए। आगे हम भरत जी की कथा का दर्शन करेंगे, किस प्रकार भरत जी महाराज ने थोड़ी सी पथ भ्रष्ट होने के कारण से 3 जन्मों तक कष्ट पाया। प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत सारे हैं लेकिन समय नहीं है महाराज। जिसको देखो सब कहते हैं समय का अभाव है, समय का अभाव है। तो बोले इतने सारे शास्त्र हैं और समय नहीं है, तो कम से कम समय में हम शास्त्रों का दर्शन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो बाबा सूत जी ने बताया कि समस्त शास्त्रों का जो संग्रह है वह श्रीमद् भागवत जी ही हैं, जो साक्षात मेरे गोविंद की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। आगे प्रश्न किया कि ठाकुर जी जब कर्ता कर्म कारण स्वयं ही हैं, तो फिर ऐसी स्थिति क्या बनती है कि ठाकुर जी को स्वयं कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर के आना पड़ता है और इस धरा धाम में अनेक कष्ट प्राप्त करने पड़ते हैं? तो बाबा ने इसका भी बड़ा ही सुंदर भाव से दर्शन कराते हुए कहा कि देखो, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया केवल जो देखती है ना उसी का अनुकरण करती है। और इसीलिए मेरे ठाकुर को बार बार धराधाम पर आना पड़ता है। बार बार ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आकर के समाज को एक मार्ग प्रदान करते हैं प्यारे। कल हमने यह विभाव का दर्शन किया, राम को भजा नहीं और तुम रामायण पढ़ने की बात करते हो। राम को भजने का तात्पर्य, राम जी के चरित्र का जब हम दर्शन करते हैं ना, तो संसार में श्रेष्ठ पुत्र का कोई उदाहरण होता है तो राम। पिताजी ने कहा कि पुत्र जाओ वन में, राज्याभिषेक होना था, पर मेरा राम तुरंत पिताजी के आदेश को स्वीकार करते हुए वन की ओर निकल जाता है। महाराज आज अपने पुत्र के हित की चिंता को लेकर के पिताजी कहते हैं, अब मान लो छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है, उसी के लिए फिलअप करना है,
और जाकर के रायगढ़ से फॉर्म फिलअप करके आ जाना बोलने से ना, लाला क्या कहता है कि जब तक हमें गाड़ी नहीं मिलेगी हम नहीं जा पाएंगे। और कभी कभार तो ये होता है कि आज मेरे दोस्तों के साथ कहीं जाना है, नहीं जा पाऊंगा, जब देखने से आप कचर कचर करते रहते हो। और इससे भी बड़ा शब्द जब आ जाता है, क्या कहता है कि आप क्या जानोगे, मेरे को कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, मैं जानूंगा ना। हो रहा है कि नहीं आज? तो अगर माताओं से निवेदन करूं, आप अपने संतान को राम जी के विषय में बताते तो आपका पुत्र ऐसा करता? आप ये प्रश्न स्वयं से पूछिए। आज हम ऐसे लोगों को अपना हीरो, अपना आइडियल बना करके फिरते हैं जो स्वयं समाजद्रोही हैं, जो स्वयं पथभ्रष्ट हैं। और भैया कोई अच्छा कार्य कुछ करता है ना, तो हो सकता है तात्कालिक लाभ उससे प्राप्त नहीं होते, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग लग जाते हैं। ये कली का प्रभाव है। अरे भैया ये समाज अगर हम अभी कली काल की ही बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं ने अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। मेरे भारत माता के आबरू की रक्षा के लिए, मेरे भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए जो अपने प्राणांत तक कर दिए। लेकिन कुछ दुष्टों ने ऐसा प्रचार प्रसार किया कि ये तो नक्सलाइट थे, आतंकवादी थे। हाँ, अपनी आंशिक लाभ के लिए कई लोग तो भैया जो जल जमीन जंगल के लिए लड़ते हैं, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोगों को तो समाजद्रोही बना करके खड़े कर देते हैं। और हम उसी एडवर्टाइजमेंट के पीछे भाग रहे हैं। बताइए। और यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें कभी भी ऐसे कार्य को नहीं छोड़नी चाहिए जिससे कि हमारा अंतःपटल कहता है कि भैया तू सही कार्य कर रहा है। हो सकता है लोग कुछ भी कहें, इन लोगों की बातों को मत सुनो। हाँ, लेकिन आपकी सुनीति कहे कि भैया आप सही कर रहे हो, तब है ना। प्यारे, आज गुरुदेव ने सत्य का पुनः चिंतन करते हुए कहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् सार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। हम उन परमात्मा, उन जगदीश्वर जगन्नाथ का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिसने समस्त सृष्टि करी। प्रलय के कारण भी वही हैं और
त्रिगुणमयी, त्रिगुणमयी कौन से? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि में मिथ्या होने पर भी सत्य सी प्रतीत होते हैं, और जिनके मोह से स्वयं विधाता भी विमोहित हो जाते हैं। हाँ? ऐसे सत्य स्वरूप सच्चिदानंद का चिंतन हम करते हैं। इस प्रकार बाबा सूत जी ने बड़े भाव से मेरे ठाकुर का स्मरण किया प्यारे। और सूत जी ने सृष्टि सृजन की कथा प्रारंभ करी। सूत जी कहते हैं प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के कितने? 3 गुण। कौन कौन से? सत, रज और तम। सत्व जिसको हम अगर व्यवहारिक मत से देखें तो प्रकाश स्वरूप है सत्व। रज जो है इच्छाओं की पूर्णता या इच्छात्मक भाव, और तम जो है विनाश या अंधकार। और इन तीनों स्वरूप का निर्माण ठाकुर जी ने किया, और इस सब के अधिपति भी बनाए। या यह क्या है? ठाकुर जी ने अपने ही 3 रूप बना करके सत्व स्वरूप जिससे सृजन हो ब्रह्मदेव बनाए, रज स्वरूप स्वयं नारायण बनाए, और तम स्वरूप जो आवश्यकता पड़ने पर दंडाधिकारी हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर नाश करने का अधिकारी बनते हैं, मेरे बाबा भूत बाबन भोलेनाथ। और प्यारे इस तरह ठाकुर जी ने सृष्टि सृजन प्रारंभ करी। मेरे ठाकुर नारायण ने अपनी नाभि कमल से एक पद्म, एक कमल की उत्पत्ति करी, और इस कमल में विधाता ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी जब प्रकट भय तो ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे कि भैया मैं कहाँ आ गया। और देखते देखते अब चूंकि चारों ओर देखने लगे, चारों दिशाओं में देखने लगे, तो उनका चारों दिशा में एक एक सिर बन गया। और इसीलिए चतुर्मुखी, 4 मुख वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा। फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, केवल और केवल जलमग्न है संसार। तभी ब्रह्मदेव ने क्या किया? मैं कहां से आया हूं, यह खोजने के तलाश में उस पद्मनाड़ में प्रवेश किए प्यारे। और पद्मनाड़ में प्रवेश करके भी उन्हें कुछ नहीं मिला। बाहर आकर के बैठते हैं तो फिर उन्हें जल बिंदु जो गिरती है तो आवाज आती है ना, टप 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 टप, इस प्रकार की आवाज हुई। इस प्रकार के प्रतिध्वनि उनके कर्णेंद्रियों के माध्यम से जब प्रवेश किए, तब विधाता ने विचार किया कि हो सकता है ये ठाकुर जी का, ये मेरे जो सृजन करता है उनका आदेश मेरे लिए है कि भैया आप तप करो। और विधाता ने तप करना प्रारंभ किया। और इस तरह से ब्रह्मदेव ने
अपनी मानस सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम 4 कुमारों का उत्पत्ति किया, जिनको हम सनत कुमार के नाम से जानते हैं, और कहा कि जाओ सृष्टि करो। उन्होंने हाथ जोड़ दिया, भैया हमें ये जन्म मरण के फेरे में फंसना नहीं है। और वो सत्संगी बन गए, संत बन गए, विरक्त बन गए। फिर सप्तर्षियों की उत्पत्ति, उनको भी कहा तो वो भी खिसकने लगे। अब इस तरह तो ब्रह्मदेव क्रोधित भय प्यारे, और ब्रह्मदेव क्रोधित जैसे ही हुए ना, तो उनके क्रोध से बाबा भूत बावन की प्राकट्य, बाबा भूत बावन की उत्पत्ति भई। तभी उनको भी आदेश दिया गया कि आप सृष्टि करो। अब वो सृष्टि करने लगे, भूत प्रेत पिशाच। बोले देखो अभी प्रारंभिक स्थितियां, अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है और आप तो नाश करने वाले सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। बोले आपसे नहीं होगा, आप इतने में बंद करो और आप तब करो। बाबा भूत बावन तब में लीन भय। तभी ब्रह्मदेव ने अपने अंग से, अपने शरीर से, दोनों अंगों से एक स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति करी। वाम अंग से एक स्त्री, एक कन्या की उत्पत्ति करी, जिन्हें शतरूपा के नाम से हम जानते हैं। और दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट किया, जिन्हें हम मनु महाराज के नाम से जानते हैं, मनु। अच्छा, अभी एक होड़ चल रहा है ना, अपने क्या कहा जाए, राजनीतिक औदा बढ़ाने चमकाने के लिए कुछ दुष्ट लोग मनुस्मृति जलाने का कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि भैया हम मनु को मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसे दुष्टों को तो मैं कहूं आप मनुष्य हो ही नहीं, तो कैसे मनु को मानोगे? भैया हमारे जो पूर्वज है ना, बड़े ही होशियार थे। उन्होंने प्रत्येक शब्दों में उसका निहित अर्थ छुपा करके रखा हुआ। हम क्या कहते हैं? मनुष्य। मनु अस्य सह मनुष्य। हाँ, जो मनु के हैं या मनुष्य हैं, वही मनुष्य है। और जो मनुष्य नहीं है वो, अब वो क्या है वही जाने। बोल दो। अब देखिए, अभी तो खा पी के आए हो कि नहीं तो फिर भंडारे की व्यवस्था करानी पड़ेगी। और प्यारे आज इस तरह सृष्टि सृजन की कथा बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी के तलवे से पाताल, एड़ियों से रसातल, क्षमा करें, एड़ी के पंजे से रसातल, एड़ी से महातल, और घुटने के नीचे से तलातल, घुटने से सुतल, जंघों से वितल और अतल, उदर से, उदर अर्थात पेट, पेट से पृथ्वी, और नाभि से आकाश, छाती से स्वर्ग, गले से महलोक, मुख से जनलोक, ललाट से तपलोक, सहस्त्र सिर से, सहस्त्र सिर अर्थात कपाल से सत्यलोक, और पलकों को ठाकुर जी के दिन और रात का स्वरूप माना गया। ठाकुर जी के नेत्र जो हैं वो सूर्य स्वरूप माने गए, एवं कानों को दिशा का स्वरूप माना गया। इस तरह ठाकुर जी की यह विराट स्वरूप
का दर्शन। अच्छा एक चीज और बताऊं, महाभारत काल में, महाभारत युद्ध में ठाकुर जी ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कितने बार कराया? कितने बार कराया? महाराज हम तो थे ही नहीं, क्या पता। सबसे सुंदर उत्तर है ना, और पूर्ण 100% सत्य वाला बात है कि नहीं? तो प्यारे 2 बार विराट स्वरूप का दर्शन कराया ठाकुर जी ने। कब? जब पार्थ अर्थात अर्जुन जी अपने स्वजनों को समीप देखते हुए, अपने स्वजनों को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में पा करके अपना अस्त्र त्याग दिया, है ना? या यह त्यागने वाले थे। तभी सत्य का दर्शन कराने के भाव से मेरे ठाकुर ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। बोले ये जो सृष्टि है ना, ये सब मैं ही हूं, और अर्जुन अगर देखना चाहो ना तो मेरे अंदर ही तुम अपने आप को पा जाओगे। दर्शन कराए, और यहीं पर गीता जी का उपदेश भी। और प्यारे दूसरी बार जब दर्शन कराया भीष्म पितामह जी को, क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जी यही विचार में थे, प्राणांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो कभी न मैं नाम तेरा। अच्छा और एक बात बताऊं आपको, मजे की बात। वैसे जहां तक मुझे ज्ञान है, हमारे पूर्वांचल में विशेष तो प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन धर्मांतरण का बहुत प्रभाव नजर आ रहा है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ना। तो लोग आकर के कहते हैं कि तुम्हारा भगवान क्या करता है, हमारा भगवान देखो ऐसा करता है वैसा करता है, हमारे भगवान के पास आओगे तो बीमारी छूट जाती है, हमारे भगवान के पास आओगे तो धन की प्राप्ति होती है, ये वो। और ये जो अभी जो सनातनी बनकर हो ना, इसके जो भगवान तो केवल ब्राह्मणों के लिए है, हाँ तुम्हारे लिए है नहीं। क्योंकि दुष्ट लोग, आतताई लोगों को पता रहता है कि भैया जब तक समाज में संतों का, ब्राह्मणों का प्रभाव है ना, तब तक ये दुष्ट अपनी दुष्टता में सफल नहीं हो पाते। बोले ऐसा कोई आकर के बताए ना, तो उसे कहना महाराज आप जिसको अपना भगवान मानते हो ना, उसको एक कील लगी और वो स्वाहा हो गया। और हमारे यहाँ तो भक्त ऐसे हैं जिनके शरीर में हजारों कील लगते हैं। भीष्म पितामह का उदाहरण देना, फिर भी वो अपने आप को भगवान नहीं कहता, वो तो अपने आप को भगवान का दास ही समझता है, भगवान का भक्त ही समझता है, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। हाँ क्योंकि बाप तो बाप होता है ना, और ये परम सत्य है। तो प्यारे आज इसी भाव का दर्शन सूत जी ने कराया। और अब शास्त्र बहुत सारे हैं, पर सार कौन सी है? जब सार के विषय में पूछा गया तो श्रीमद् भागवत जी का दर्शन कराया गया। और बोले ये निगम अर्थात
निगम अर्थात वेद। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, वेद कितने होते हैं? वेद कितना होते हैं? कितना? बहुत सुंदर। आप लोग कम से कम जुड़े हुए अपने लिए एक बार तालियों की सेवा करो। तो प्यारे, चार वेद और चारों वेदों के रचयिता। वैसे वेद तो स्वयं ठाकुर जी से प्राकट्य है, परंतु इसके जो संकलन करता हम कह सकते हैं, है ना? कौन भाई? ये भी जानना चाहिए ना। तो प्यारे, ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है इसको मुनि पैल ने इसका प्रचार प्रसार किया। या यह क्या है कि ठाकुर जी से प्राप्त वेद जो ब्रह्मा जी के पास था, ब्रह्मा जी से फिर व्यास देव ने इसका संकलन किया और व्यास देव जी ने ऋग्वेद के जो विद्वान मुनि पैल को बनाया। उसके बाद सामवेद के विद्वान मुनि जैमिनी को बनाए। यजुर्वेद के विद्वान वैशंपायन जी को बनाया और अथर्ववेद के विद्वान सुमंत जी को बनाया। और अनेक पुराणों की भी रचना करी व्यासदेव जी, परंतु उनके मन में अभी भी संतोष नहीं हुआ, या यह कहे तृप्ति नहीं हुई। तब खिन्न मन से बैठे हुए थे महाराज। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी आकर के कहने लगे, हे व्यास जी, अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पर दर्शन कराऊं। ये व्यास जो है ना, पूरे 28 व्यास हैं। व्यास एक पद होता है, हाँ, व्यास एक पद होता है। तो श्रीमद् भागवत जिनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, वो व्यास जी जो हुए ना, वो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज हैं। और ये श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की कथा है प्यारे, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 4th अध्याय में हमें दर्शन को प्राप्त होती है। तभी गुरुदेव व्यास जी ने इतिहास पुराण की रचना करी और पुराणों के विद्वान रोमहर्षण जी को बनाया गया। रोमहर्षण जी जो थे ना, ये गुरुदेव श्री सूत जी के पिताजी थे। प्यारे, इतना संकलन करने पर भी पूरे 17 पुराणों के रचना करने पर भी जब संतोष की प्राप्ति नहीं हुई ना, खिन्न मन से बैठे हुए थे, तब नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज आए। नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, आप किस भाव को लेकर के दुखी हैं, किस भाव कारण आप इतने चिंतित व्यथित नजर आ रहे हैं? बोले महाराज, हे नारद जी, क्या बताऊं, मैंने चारों वेदों की रचना करी, अनेक पुराणों की रचना करी, पता नहीं फिर भी मन में एक संतोष नहीं आ रही है। तो बोले आप जितने सारे पुराण, जितने सारे काव्य, जितने भी ये वेदों की रचना की है ना, ठीक है, ये ज्ञान तत्वों से भरा हुआ है, परंतु इसके माध्यम से आप श्री कृष्ण की प्राप्ति या ज्ञान वैराग्य की जागृति का कोई विशेष कार्य संपादित नहीं कर पाए हैं, अतः आपको संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। अतः आप
कुछ ऐसा करिए जिससे जिससे समाज को श्री कृष्ण की प्राप्ति आसानी से हो जाए। और प्यारे नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। अपनी स्वयं की कथा बताते हुए नारद जी कहने लगे, पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था मैं। पिताजी की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। अब पिताजी की मृत्यु भई तो मैया जहां पर सेवा करती थी, एक विप्र जी के यहाँ, एक ब्राह्मण देवता के यहाँ सेवा करती थी मैया। उनके यहाँ संतों का आवागमन लगा रहता था। एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे और संतों की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया। हाँ? अब संतों की सेवा में क्या होता है, किसी के यहाँ कोई आता है, हम भी जैसे आए हैं तो आप दिन भर हमारे साथ थोड़ी रहोगे। तो घर में जो कोई बालक रहे उसे क्या कहते हैं कि देखना महाराज लोगों के साथ रहना, कुछ बोलेंगे तो आप ला देना। ऐसी सेवा में लगे थे और संतों से इतना मेरा जुड़ाव हो गया कि जब संत जाने लगे तो मैं भी उनके साथ निकल पड़ा। बोले संतों ने मुझे कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि नहीं, मुझे और मन नहीं लग रहा, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले देखो, आपके ऊपर अभी आपकी माता का दायित्व है। और बेटा जितने भी हमारे युवान भाई हो, और केवल युवान ही नहीं कहूंगा मैं, जिनके भी माता पिता है ना, आप सबको विशेष निवेदन करूं, जिनके अभी साथ में नहीं है वो तो अब आपका भाग्य है, पर जिनके भी माता पिता अभी हैं धराधाम, आप उनकी सेवा नहीं करते हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति से आप भागते हो, तो भैया कितना भी पूजा पाठ कर लोगे ना तो आप पे फलेगा नहीं। हाँ, इसीलिए तो हम निवेदन करते हैं क्या, किसे ढूंढ रहा तो मंदिर मस्जिद में, तेरे देव है प्यारे तेरे ही घर में। किस ढूंढ रहा तू मंदिर मस्जिद में, तेरे देव है प्यारे तेरे ही घर में। किस ढूंढ रहा तू मंदिर मस्जिद में, तेरे देव है प्यारे तेरे ही घर में। किस ढूंढ रहा तू मंदिर मस्जिद में, तेरे देव है प्यारे तेरे ही घर में। मात पिता की कर ले प्यारे हो, मात पिता की कर ले प्यारे तू सेवा सत्कार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। जीव मात्र का हृदय से प्यारे, जीव मात्र का हृदय से प्यारे करते रहो उपकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार।
और क्या कहते हैं, क्यों मेरा तेरा तू करता फिरता, क्यों मेरा तेरा तू करता फिरता, बस पाप कर्म से झोली है भरता, बस पाप कर्म से झोली है भरता। शरण में आजा प्रभु की अब हो, शरण में आजा प्रभु की हो जाएगी बेड़ा पार। धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार, 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 धर्म चेतना मंच का सपना करो साकार। प्यारे, आज संतों ने कहा कि बेटा अभी आपको अपने मैया की सेवा भी करनी है। हाँ? अब बताओ, आपके पिताजी के जाने के बाद कितनी कठिन परिस्थिति को झेलते हुए आपकी मैया ने आपको बड़ा किया। नारद जी कहने लगे संत तो चले गए, लेकिन उनके आदेश पर मुझे रहना पड़ा। और अब तो नित्य प्रतिमा यही विचार करता रहा कि मैया कब यहां से चली जाए। हाँ? और कुछ दिनों पश्चात ऐसा ही हुआ कि ठाकुर जी की मुझ पे कृपा हुई, मैया को ठाकुर जी ने अपने पास बुला लिया और मैं सीधे निकल पड़ा संतों के सानिध्य में। संतों की सेवा उनके साथ रह करके करने लगा। एक दिन ऐसी स्थिति भई कि संतों ने, संतों के जो पूजन स्थल पर है वहां पर गोविंद के दिव्य आभा का दर्शन हुआ। और जब ठाकुर जी दूर हुए ना, ठाकुर जी वहां से अदृश्य भय, तब तो मेरी विरह और बढ़ गई और मैं ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए भटकता रहा। प्यारे, ये नशा ना ठाकुर जी की प्राप्ति का जो ध्येय रहता है, ठाकुर जी की प्राप्ति का नशा, सत्संग का नशा, बताऊं मैं, ये संसार का सबसे बड़ा नशा है। और ये इस नशे की लत जिसे लग जाती है ना, तो उसका तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। भले ही कुछ ऐसा समय आता है कि समाज के लोग उसका उपहास करने लगते हैं। कई आपको ऐसे उदाहरण आपको बता दूं, कभी भी आप जाएंगे वृंदावन में पागल बाबा आश्रम, जब बाबा जी थे ना, तब लोग उन्हें पागल पागल कह करके चिढ़ाते थे। आज उनके लीला पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। हाँ? उनकी कथा को लेकर के लोग पीएचडी कर रहे हैं, बताइए। और उनके भजनों, उनके बोले हुए शब्दों को भजनों के रूप में करके न जाने कितने लोगों का परिवार चल जा रहा है और कितने लोगों का जीवन सुधर जा रहा है। श्री हरिदास जी महाराज सुने ना, ऐसे कई संत भाई। एक, अब चूंकि हम उत्कली हैं, उड़िया भाषी हैं, तो एक उड़िया कथा स्मरण हुआ। जाजपुर में एक बंधु महांती जी रहते थे। बंधु महांती नाम सुने? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, है ना? बंधु महांती जी जो
परिवार है तो परिवार पोषण के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, कार्य करते थे, परंतु उसमें उनका लय नहीं था, अत्यंत ही निर्धन। 4 सदस्यों का उनका परिवार, दोनों पति पत्नी और 2 बच्चे। बंधु महंती नित्य कहा करते थे कि मेरा जो बंधु है, मेरा जो मित्र है, वो जग बंधु है, जगत का बंधु है। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बार बार कहती थी कि आप अपने मित्र के बारे में कहते हो पर अपने मित्र के पास कभी जाने का भाव नहीं रखते हो। भैया कौन आपके मित्र, कैसे मित्र हैं, जरा देखा जाए। अब मित्र के पास जाने की बात कह दी आज धर्म पत्नी ने, तो इनके तो खुशी की कोई परिसीमा ही नहीं, तुरंत निकल पड़े। हाँ, तुरंत निकल पड़े प्यारे, जाजपुर से कहा श्री क्षेत्रपुरी में, और कहते हैं कि मेरा जो मित्र है ना उसका सब बड़ा है, सब बड़ा। हाँ, बड़ी सड़क जिसको उड़िया में क्या कहते हैं, बड़ा दांडो। उनके जो दिवाले हैं, मंदिर, बड़ा मंदिर, और जिनको हम कहते हैं बड़ा देवड़ा। और भैया ठाकुर जी के कोई भी स्वरूप का, मेरे जगन्नाथ के कोई सी स्वरूप का दर्शन करे, सब बड़ा है। संसार की सबसे बड़ी रसोई भी है मेरे गोविंद के पास, मेरे जगन्नाथ के पास। हाँ? सब बड़ा। आज अपने पत्नी को इस प्रकार कहते कहते जा रहे हैं, इधर भूख भी लग रही है, पर भूख प्यास से व्याकुल जब बच्चे और पत्नी हो जाते ना, तो बंधु महंती क्या करते पता है, वृक्षों के कोमल पत्तों को खिला करके उनके उदर पुष्ट करते। बताइए स्थिति। और अपना तो जगन्नाथ जी के दर्शन के प्राप्ति श्री जगन्नाथ करते करते उसी में ही आनंदित है। उनको भूख प्यास थकावट कुछ नहीं लग रही है। प्यारे आज बंधु महंती जब पहुंचे श्री क्षेत्र में, रात्रि हो गई और रात्रि के समय चूंकि हाथ में धन भी नहीं है और कह करके तो ले आए कि मेरा मित्र बड़ा है, मेरे मित्र के पास बड़ी रसोई है, मेरे मित्र के पास सब बड़ा है। पर प्यारे आज जब पहुंचे तो प्यारे सिंह द्वार की पट जो है बंद हो चुकी थी। आज बंधु महंती जी ने अपने पत्नी से कहा कि आज की रात जो है ना, हम ये रात को वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर के रहते हैं और जब प्रातः होगी तो हम अपने मित्र से मिलेंगे। अब देखिए पत्नी को पता चल गया है कि ये जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए ही आए हैं, है ना, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे सनातन धर्म में प्यारे धर्म पत्नी होती है। हाँ? पत्नी पतन नी
जो अगर उसके पति अगर पतन के मार्ग में जा रहे हैं तो वहां से खींच करके ले आते, नहीं नहीं पतन के मार्ग में नहीं जाना है, धर्म के मार्ग में जाना है, विकास की ओर हमें अग्रसर होनी है। ये होती है पति। आजकल तो वाइफ आ जाती है, और वाइफ जो होती है नाइफ जैसे होते हैं, नाइफ मतलब चाकू, आते ही देखो मुझे आपके माता पिता जो डोकरा डोकरी है ना, इनके साथ नहीं रहना है। हाँ? आते ही सबसे पहले परिवार को काट दो, आपका भाई ऐसा है, आपकी बहन ऐसी है, क्योंकि वो ये सब रिश्ते को आपका मानती है ना, अपना नहीं मानती। ये वाइफ जो होती है ना, कई लोग तो बड़े भाव से मैडम कहते हैं, है ना, ऐसा लगता है बहुत बड़ा शब्द बोल रहे है ना। प्यारे मैडम का जो अर्थ होता है ना, हमारे घर में कार्य करने वाली हमारी सेविका होती है। अब जिनके यहाँ मैडम का प्रयोग होता है समझ जाना। अब वैसे माताओं की संख्या ज्यादा है तो घर में जाके मुते कान कहसो वाला मत बोलो, है ना। वैसे धर्म पत्नी रहते हैं हमारे सनातन धर्म में। प्यारे आज कब प्रातः हो और हमारे सखा हमारे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की प्राप्ति होगी, इसी भाव से रात्रि के समय विराज एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रातः का। और वही समीप एक नाला है, जहां पर जो मांड है पसिया उसको निकाला जाता है ना। देखा कि मांड तो आ रही है, उसको पान करके आज उसको लाया उठा करके एक पात्र से और अपने बच्चों को उसको ग्रहण कराया। और रात में जब निद्रा आकर के बंधु महंती एवं उनकी पत्नी एवं बच्चों को ग्रसित करी, जब ये सो गए तब उन्हें आभास होता है कि कोई आकर के कहता है बंधु बंधु उठो मैं आ गया हूं। अब बंधु महंती विचार करने लगे, भैया यहाँ मेरा परिचय का कौन है? वैसे मेरे को तो जगन्नाथ जी से मिलना था, जगन्नाथ जी का दर्शन करना था, तो पत्नी को तो मैं कह दिया कि जगन्नाथ जी मेरे मित्र हैं, मतलब मेरा एक मित्र यहाँ पर रहता है, पर यहाँ तो मेरे कोई मित्र ऐसे है नहीं जो मुझे जानता हो। कौन कह रहा है? जान करके भी सुन करके भी आज अनसुना करने लगे। फिर आवाज आई, बंधु, अरे ओ जाजपुर वाले बंधु। बंधु महंती जाग करके बैठ गए प्यारे। तभी देखा कि एक महाराज जी थाल लेकर के आए हैं और थाल में अन्न परोस रहे हैं। बोले आप इसको पालो। प्यारे बड़े ही सुंदर भाव से आज बंधु महंती ने अपने परिवार के सदस्यों को सबको जागृत कराया और जागृत करा करके प्रसादी की सेवा दी। सभी ने प्रसादी पाई। अब प्रसादी पाने के बाद देखते हैं कि ये जो महाराज जी आकर के हमें प्रसादी दिए थे वो कहाँ चले गए। यह देखते देखते आज वो महाराज तो अंतर ध्यान बहे हैं। बोले कहाँ चले गए, खोज रहे हैं। फिर विचार किया
कि हो सकता है वो अपने कार्य के लिए कहीं गए होंगे। और प्यारे, आज बंधु महांती ने उस स्वर्ण थाल जिसमें भोग लगती थी मेरे जगन्नाथ जी को, उस स्वर्ण थाल को अपने फटी पुरानी जो अंग वस्त्र धारण किए हैं, जो गमछा है, उसमें लपेट करके सिराने रख दिया। जब प्रातः हुई तो प्रधान सेवक आकर के देखने लगे श्री जगन्नाथ जी की जो भोग थाल है वो तो दिख नहीं रही, कहाँ गया कहाँ गया। सभी जितने भी वहां पे सेवायत है सबको पूछा, पर किसी ने यह नहीं कहा कि हम कहीं रखे हैं, क्योंकि कोई रखे ही नहीं है। फिर महाराज प्रताप सिंह देव जी को सूचित किया गया और वो खोरधा से सीधे पहुंचे मंदिर। बोले कहाँ? फिर किसी ने कहा कि वो पीछे में नाले के बगल में एक परिवार है, लगता है वहां पे है वो थाल। और आकर के देखते हैं कि बंधु महांती के सिराने पर वो थाल है। चूंकि थके हुए तो बहुत समय तक इनकी निद्रा नहीं टूटी। अब प्यारे बंधु महांती जी को चोर समझ करके कारागार में डाल दिया गया। बंधु महांती की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ, ये आपको अपना बंधु बताते थे और आज आप अपने बंधुता की बहुत ही अच्छी मिसाल दी। आज आपके कारण से आपका बंधु, आपका मित्र कारागार में। और प्यारे, इधर बंधु महांती जो है ना, यह विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कारागार में मेरा गोविंद मुझसे मिलने आएगा, इसीलिए मुझे कारागार में डाला गया है, क्योंकि मेरे गोविंद का प्राकट्य तो कारागार में ही हुआ था। ये भक्त होते हैं प्यारे, हर स्थिति में ठाकुर जी की ही कृपा मान करके स्वीकार कर लेते हैं। बंधु महांती कहते हैं, तोर मोर भाबा किए बकाहु बुझिबा, तोर मोर भाबा किए बकाहु बुझिबा, हम भीतरे थाओ महा दुखी तू महाबाहु, मो महा दुखी तू महाबाहु। तोर मोर ठाबा कहा को कहीं पचारा, तोर मोर धारा कहा को कहीं पचारा, हम भीतरे थाओ महा दुखी तू महाबाहु, मो महा दुखी तू महाबाहु। राधे और बंधु कहता है क्या, मुपरा मणि सतूते बता रे तूते बता, मोते हरे तू आत्मा सलिता रे आत्मा सलिता। हो मो आखिरे के ते लुह तू देऊ रे लुह तू देऊ,
ताठारु बेसी तू लुह झराऊ रे लुह झराऊ मो जन्म दुखी तू जन्म दुखी मु तोर साखी तू मोर साखी तोर मोर फासा तोर मोर फासा न करू केही विश्वास तोर मोर फासा न करू केही विश्वास हम भीतरे थाऊ महादुखी हो तू महाबाहु ओ महादुखी तू महाबाहु। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। भाव अच्छी बोली अभाव रहु रे अभाव रहु डाक शुणी मुह बुलेई दऊ रे बुलेई दऊ हो भाव अच्छी बोली अभाव रहु रे अभाव रहु डाक शुणी मुह बुलेई दऊ रे बुलेई दऊ पवन आसिले दीपाली बिबारे दीपाली बिबा बरड़ खसिले गछ मरिबारे गछ मरिबा मरण चुई रे शोइबा जाए रे तो छंदा चरण थिबी मु चाहि रे मरण चुई रे शोइबा जाए तो छंदा चरण थिबी मु चाहि रे तोर मोर भेट भाव बंधन अटूट तोर मोर भेट भाव बंधन अटूट तोर मोर भेट भाव बंधन अटूट तोर मोर भेट भाव बंधन जन्म जन्म कुथाओ महादुखी तो महाबाहु ओ महादुखी तू महाबाहु तोर मोर भाव किए बकाई पचार तोर मोर भाव किए बकाहु पचार हम भीतरे थाऊ महादुखी हो तो महाबाहु ओ महादुखी तू महाबाहु ओ महादुखी हो तो महाबाहु ओ महादुखी तू महाबाहु ओ महादुखी तू महाबाहु महादुखी तू महाबाहु। आज प्यारे मेरे ठाकुर मेरे जगन्नाथ ने राजा को स्वप्नादेश दिया, देखो तुम्हारे कारागार में मेरा मित्र है, उसे तुरंत कारागार से मुक्त करो अन्यथा तुम्हारा विनाश कर दूंगा। और प्यारे आज आज महाराज प्रताप सिंह देव जी आकर के बंधु महांती के चरणों में गिर पड़े। ये भक्त की भक्ति का प्रभाव देखिए। एक राजा एक निर्धन एक अतीत के चरणों में गिरता है। क्यों? क्योंकि वो जो निर्धन है, जो अतीत है, वो अपने आप को मेरे गोविंद से जोड़ देता है, मेरे जगन्नाथ जी
से जोड़ता है, अपने आप को मेरे जगन्नाथ के ऊपर न्योछावर कर देता है प्यारे। अच्छा, नारद जी महाराज कहते हैं, मैं व्यथित मन से जब गोविंद का स्मरण किया तो गोविंद ने मुझ पर कृपा करी और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। और इस कल्प में मुझे ठाकुर जी ने इस रूप में प्रकट किया कि दिन रात में केवल उनका गुणानुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और प्यारे, इस विषय को लेकर के ना मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ। और एक चीज बताऊं, यहाँ पर जितने बैठे हैं ना, आप सबको वैसे माघ महीना है, घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात पर घमंड अवश्य करो। हाँ, किस बात पर? भारतवर्ष में हमें जन्म प्राप्त हुआ, सनातनी परिवार में हमें जन्म प्राप्त हुआ, और उसी विशेष सौभाग्य के प्राप्ति के कारण से आज हमें इतनी सुलभता से श्रीमद् भागवत जी की सेवा करने का, मेरे गोविंद के दिव्य वांगमयी स्वरूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है प्यारे। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हमने कल दर्शन किया ना, परीक्षित जी महाराज को बाबा सुखदेव जी ने जब श्रीमद् भागवत जी के दर्शन कराने के भाव से बैठे तो इंद्र आदि देवता अमृत घट लेकर के आ गए, लेकिन मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव ने ठाकुर जी की कथा को देवताओं को भी नहीं दिया। क्यों? कि भैया इसके लिए पहले पात्र बनना पड़ता है। बजाओ, पात्र बन करके आओ। और अब गुरुदेव कहते हैं, नारद जी ने कहा व्यास जी से, जीव को उद्धारी बार्थे कृष्ण भक्ति जोगा पथे। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। जीवक उद्धारी बार्थे कृष्ण भक्ति जोगा पथे। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। रचिले भागवत बाणी जीव उद्धारे ताहा सुनी। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। भक्ति लबे कृष्ण पदे न पड़े शोक मोह द्वंद्वे। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। गोविंद गोविंद राधे पदुगलुचे मकरंद। से ब्रज नारी कभय रे मन मोरहु निरंतरे। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। मन मो निरंतरे रहु। आ कृष्ण बोली जीव जाओ। गोविंद 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 पदुगलुचे मकरंद। कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा नवा। गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंदा 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 मधुगालुची गोविंदा 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 मधुगालुची राधे राधे जय जगन्नाथ। प्यारे इस तरह व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना करी। चार श्लोक ब्रह्मा जी से ला करके नारद जी महाराज ने व्यास जी को दिया और उस 4 श्लोकों को विस्तृत करके व्यास जी ने आज हमारे उद्धार का माध्यम बनाया। प्यारे हाँ? श्रीमद् भागवत जी की कथा में महाभारत की कथा का दर्शन कराते हुए सूत जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंतिम चरण था, अंतिम पड़ाव था, तो महाभारत युद्ध में कुरु पक्ष से कौरव पक्ष से केवल 3.5 लोग बचे। शब्दों का ध्यान रखिएगा। कितने बचे? कितने लोग बचे? कितने लोग बचे? 3.5। अब महाराज को ऊंचे बोले किसी तो हवा है। अब बताइए यहाँ पर कोई भी आधे लोग हैं क्या? आज हम लोग धर्म से भ्रष्ट होने का मुख्य कारण यही है कि किसी ने कह दिया, एक सम्मानित मंच से किसी ने कह दिया तो हम उसको मान लेते हैं। भैया मैं तो कहूँ, मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा नास्तिक भी हूँ, आपको बताऊं। जब तक प्रमाणित नहीं होता उस विषय को मैं ग्रहण नहीं करता, है ना? मैं अलग टाइप का पागल हूँ। अब 3.5 लोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थे 4, लेकिन दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन जो है अंग भंग होकर के पड़ा हुआ है ना? मतलब उसके प्राणवायु चल रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से यह कह सकते हैं जीवित और नहीं है। तो प्यारे कौन कौन बचे थे? अश्वत्थामा, हाँ? कृतवर्मा और कृपाचार्य एवं दुर्योधन। कितने हुए? 4। और प्यारे अश्वत्थामा आकर के आज दुर्योधन से कहते हैं, मित्र आप बहुत पीड़ा में हो, मुझे ये पीड़ा देखा नहीं जा रहा। बोले ठीक बात है, तो फिर क्या कर सकते हैं मित्र? अरे मित्र, जिनके कारण से आप इतने पीड़ित हो ना, मैं उनको दंड दूंगा। बोले अच्छा। बोले ठीक है। फिर मुस्कुराने लगे दुर्योधन। देखिए पीड़ा से करहा रहा है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के बात को सुनकर के मुस्कुराने लगा। अब क्या होता है, हम कह दें कि हम कुछ कार्य करने में सक्षम है और कोई अगर मुस्कुरा दे वहां पर, तो ऐसा लगता है ये हमारा उपहास कर रहे हैं। प्यारे ऐसी स्थिति में आज अश्वत्थामा क्या किया, सीधे पहुंच गया पांडवों की शिविर में। जिस शिविर में, जिस टेंट में, आज की भाषा में टेंट में 5 पांडव विश्राम करते थे, वहां पर पहुंच गया। मेरे ठाकुर ने क्या लीला करी है, जिस पांडव में, जिस शिविर में पांडव विश्राम करते थे, उस शिविर में आज पांडव के पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों के अंश थे, या यह कहे 5 पांडवों
से जाते थे उनको वहां पर विश्राम कराया और बोले युद्ध में आप लोग थक गए हैं, आज हम एक साथ रहते हैं। अश्वत्थामा रात को गए और अश्वत्थामा ने क्या किया प्यारे, इन 5 बालकों के सर को धड़ से अलग किया और सर को अपने साथ में पोटली बांध करके ले आए। बोले मेरे मित्र तो विश्वास नहीं करेंगे ना, तो प्रमाण को चाहिए। और आकर के दुर्योधन ने कहा, मित्र आज मैंने आपके इस पीड़ा का प्रतिशोध ले लिया। दुर्योधन मुस्कुराने लगा, बोले मित्र आप और प्यारे अश्वत्थामा कहने लगे, मुझे पता था आप ऐसे कहोगे, इसीलिए मैं प्रमाण स्वरूप लाया हूं। क्या? उनके सरों को लेकर के आया हूं। और जैसे ही पोटली खोली प्यारे, आज दुर्योधन उन मस्तकों को देख करके अश्वत्थामा जी से कहने लगा, मित्र आज आपने ये क्या कर दिया? मित्र मेरे जीवन में पीड़ा की कोई कमी नहीं थी, परंतु आज आपने उस पीड़ा को और हजारों गुने बढ़ा दी। बोले मित्र मेरे वंश में और कोई नहीं बचा है, तिलांजलि देने वाला कोई नहीं है, तिलांजलि देने वाले यही तो थे। आज आपने इनकी भी हत्या कर दी। मेरे मित्रों को मेरी मृत्यु के बाद मुझे कौन तिलांजलि देगा? अरे मित्र जब तक उस छलिए उस ठाकुर की कृपा पांडवों के पास है ना, जब तक उसके सानिध्य में है ये लोग, इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल भी बांका कर न सकेगा जग जो बैरी हो, जाको राखे साइया। प्यारे आज जैसे ही प्रभात हुई, माता द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्र अभी 5 पुत्रों के मृतकाया पड़ी हुई है, जो सर से अलग है, केवल और केवल धड़ पड़ी हुई है। आज माता द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन आदि पांडव आए और आज अर्जुन ने कहा कि मैं उस दुष्ट को उसकी दुष्टता का अवश्य दंड दूंगा। माता द्रौपदी ने कहा, प्यारे दंड? अरे उसी दंड के लिए तो आज पूरा का पूरा वंश नाश हो गया। महाभारत का प्रारंभ भी तो यहीं से हुआ था। महाभारत का प्रारंभ जो हुआ प्यारे पासा खेल से, जब इंद्रप्रस्थ में माता द्रौपदी ने उपहास के भाव से दुर्योधन को देखा, तो दुर्योधन उसका बदला लेने के ध्येय से पासा खेल का प्रारंभ किया। पासा अर्थात जुआ। और जुए में जब पांडव सब कुछ अपना हार गए, तो अंत में दाव लगा दिए माता द्रौपदी अपनी पत्नी का। उसमें भी हारने के पश्चात
दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने एक अत्यंत ही दुष्टता करी प्यारे। दुशासन ने क्या किया, मां द्रौपदी के केस को पकड़कर खींचते हुए सभागार में लेकर के आया। प्यारे, माता द्रौपदी उस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे सबसे प्रार्थना करे, पर किसी ने भी मां द्रौपदी के लाज की रक्षा का दायित्व, मां द्रौपदी के लाज की रक्षा करने का बेड़ा नहीं उठाया प्यारे। तभी देखा कि जहां कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और यही भाव रखते हुए आज माता द्रौपदी मेरे गोविंद का स्मरण करते हुए ठाकुर जी से कहने लगी, बहना नग्न अब हो रही, तेरे सुनो मन मोहन, भूल गए क्या फर्ज राखी का, और वो रक्षा बंधन। और प्यारे मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद वहां प्रकट होकर के आज वस्त्र को, मां द्रौपदी के वस्त्र को इतना अधिक बढ़ा दिया कि खींचते 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 आज मान लो उस कुरु सभा में एक पहाड़ बन गई। और उस पहाड़ में थक करके मूर्छित हो करके दुशासन गिर गया। इसीलिए तो कहता हूं, जब इस दुनिया के धोखों से, जब इस दुनिया के धोखों से तेरा ये दिल घबराएगा, देखोगे हरे नैनों से, देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा, देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा। जब इस दुनिया के धोखों से, जब इस दुनिया के धोखों से तेरा ये दिल घबराएगा, देखोगे हरे नैनों से, देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा, देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा।
और प्यारे एक अकाट्य सत्य बताऊं आपको, आप भी अनुभव करे होंगे इसको। हाँ? जब दिन अच्छे सब तेरे हैं, रहते सब तुझको घेरे हैं। जब दिन अच्छे सब तेरे हैं, रहते सब तुझको घेरे हैं। पर दुख की घड़ी जब आती है, मिलते सब मुंह फेरे हैं। तब एक सहारा लहरों में, तब एक सहारा लहरों में बनकर माझी कोई आएगा। देखोगे हरे नैनों से, देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा। देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा। राधे बोलो जगन्नाथ स्वामी की। जब गम आंसू बन जाते हैं, इन अखियों से बह जाते हैं। जब गम आंसू बन जाते हैं, इन आँखों से बह जाते हैं। जब गम आंसू बन जाते हैं, इन अखियों से बह जाते हैं। सुन लेगा प्यारा श्याम मेरा, हर आंसू कुछ कह जाते हैं। सीने से लगा कर सांवरिया, सीने से लगा कर सांवरिया हर आंसू को पोंछ जाएगा। देखोगे हरे नैनों से, देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा। देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा। देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा। देखोगे हरे नैनों से मेरा श्याम नजर आ जाएगा। और प्यारे आज पांडवों ने विचार किया कि द्रौपदी जो कह रही है इसमें पूर्णतः सत्य है, परंतु अपराधी को दंड भी तो देना है ना। हाँ? प्यारे इधर अश्वत्थामा क्या करते हैं? अति निंदिता कर्मा कला दैव जोगे द्रोणा बोला।
अति निंदिता कर्मा कला दैव बले द्रोण मला गोविंद 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 पदुंगलुचि मकरंद। और प्यारे जब उसको दंड देने की बारी आई तो मेरा ठाकुर अर्जुन से कहते क्या, ब्राह्मण पद जो ज्ञानो ही एहा कुशास्त्रे अछि कही। गोविंद 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 पदुंगलुचि मकरंद। ब्राह्मण पद जो ज्ञान एहा कुशास्त्रे अछि कही। गोविंद 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 पदुंगलुचि मकरंद। जिकर आत ताई कर्मा ताको बनिले अटे धर्मा। गोविंद 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 पदुंगलुचि मकरंद। उभय वाक्य मोर करा जे धर्म उचित बेभारा। गोविंद गोविंद पदुंगलुचि मकरंद। ब्राह्मण दंडे एहि मते मरण लवाई जीवन्ते। गोविंद 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 पदुंगलुचि मकरंद। से मकरंद पान करी ले तरिले ब्रजनारी। गोविंद 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 पदुंगलुचि मकरंद। एणु विपदे न डराई जे देखे मोते खा देखे। गोविंद 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 पदुंगलुचि मकरंद। नित्य से दुखा है मोरा जही दर्शन लबे तोरा। गोविंद 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 पदुंगलुचि मकरंद। जय जगन्नाथ। प्यारे आज ठाकुर जी की कृपा से पांडवों का कुछ नहीं हुआ। इधर अश्वत्थामा क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के सीधे ब्रह्मास्त्र नियोजित किया और ब्रह्मास्त्र के माध्यम से आज पांडवों की हत्या करने का भाव रखा। इधर मेरे ठाकुर जी कहते हैं, देखिए थोड़ा सा अर्थ को भी दर्शन करिए। हम लोग तो बहुत सारे भागवत का पठन पाठन करते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको तो उड़िया भागवत का बहुत सारा पद्यांतर, बहुत सारे पद्य स्मरण होगा, लेकिन अर्थ से आप दूर दूर तक भागते हो। प्यारे चार कर्म करने वाले या यह कहें 5 कर्म करने वाले लोगों को दंड देने में कहीं भी कोई दोष नहीं लगता। कौन कौन से 5 कर्म? आग लगाने वाला। मैया लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आग लगाने वाला, आग लगाने मतलब किसी के घर को जलाने या किसी के संपत्ति को नाश करने के भाव से आग जो लगाते हैं। और यहाँ पर अगर अपने भाव से मैं कहूँ तो भैया किसी के घर को तोड़ने के भाव से भी, अब क्या है ना आजकल तो कहीं पर वो क्या बोलते हैं, पहले जो बनाते थे पैरा वाला घर, वो तो है नहीं कि जलाया जाए। तो किसी के घर को तोड़ने वाले जो लोग रहते हैं, हाँ, तोरसा संता कहू तुला, ऐसे लोग जहर देने वाले, किसी को भी जहर देने वाले, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाले,
मतलब किसी को डराने के लिए भी कई लोग शस्त्र धारण करते हैं। दूसरे के धन को लूटने वाले और खेत एवं स्त्री जो दूसरे की संपत्ति है, मतलब दूसरे की भूमि और नारी को जो दुष्टता के भाव से देखते हैं, ऐसे लोगों को मारने से कहीं भी कोई पाप नहीं लगता है ना। अब विचार करिए, दूसरे के जमीन को हथियाने से कितना बड़ा पाप लगता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में जो अश्वत्थामा ने 5 बालकों की हत्या करी है, उसके तुल्य माना है। हाँ? और हमारी स्थिति बैरगुती पड़िया पड़ी छे, लेकिन फिल के खाली चपलो हो रहा है कि नहीं? प्यारे, ऐसे लोग बहुत बड़े अपराधी रहते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, देखो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। क्या कि ब्राह्मणों की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म हत्या का दोष सबसे बड़ा पाप होता है। लेकिन जो अपराधी है उसको दंड देने से पाप नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज करूं क्या? हाँ? आप कहते हो कि ब्राह्मण की हत्या करने से दोष लगता है, और ये तो जो अश्वत्थामा ये ब्राह्मण है, तो फिर क्या करूं? तो बोले इसको मारने से दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अपराधी है। लेकिन इसको कैसे मारना है? कैसे मारना है? मारने का भी विधान बताया। बोले किसी भी ब्राह्मण को कहीं सभा में अगर अपमानित करके सभा से उसको भगा दिया जाता है ना, तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। और मैं तो कहूं, ये केवल ब्राह्मण नहीं, किसी भी व्यक्ति का सामाजिक तौर पर अगर उसका निष्कासन हो जाए, उसके समाज से बहिष्कृत किया जाए, तो वो वहीं मर जाता है प्यारे। ये हाड़ मांस की काया जीवित रहने से कोई मतलब नहीं है। हाँ? आज इस तरह दोनों अश्वत्थामा जी और अर्जुन जी दोनों ने ब्रह्मास्त्र निकाले, तभी मेरे ठाकुर जी ने विचार किया, अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाएंगे तो सृष्टि का स्वाहा। तो इसीलिए आज ठाकुर जी ने क्या युक्ति करी, दोनों को रोकने के लिए कहा। अर्जुन जी तो मान गए, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि केशव, धनुष में आए बाण को वापस लेना ये वीरों की निशानी नहीं है, ये वीरों को शोभा नहीं देता। और अश्वत्थामा ने क्या किया, उस ब्रह्मास्त्र को मां उत्तरा के गर्भ की ओर प्रेषित किया प्यारे। और आज माता उत्तरा रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परम। और प्यारे मेरा ठाकुर जाकर के गर्भ में ही उत्तरा जी के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है। और जब वो शिशु बाहर आता है ना, तो सबसे पहले आकर के इधर उधर देखने लगा कि जो गर्भ में आकर के मेरी रक्षा किया था वो कौन है। ये हस्तिनापुर ठाकुर जी के जाने के बाद की घटना। हस्तिनापुर से जाने के बाद द्वारिका जब गए तो प्यारे इधर उधर देखने के कारण से उनका नाम रखा गया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। वैसे परीक्षित जी का नाम तो विष्णुरात है प्यारे। विष्णुर आरतः सह विष्णुरात।
हाँ, परीक्षित जी का नाम क्या था? विष्णुराज। प्यारे, माँ उत्तरा के गर्भ की रक्षा के बाद गोविंद द्वारिका की ओर निकल पड़े। जाते समय माता कुंती से कहा, बुआ। और जैसे ही बुआ कहते हैं तो मैया कुंती कहने लगी, कान्हा, ये जो तुम बुआ कह करके संबोधित करते हो ना, तो मुझे लगता है मेरा नन्हा सा लाला है। और कितने दिन तक मुझे इस माया में फंसा करके रखोगे? अब तो बताओ, तुम जो हो मुझे पता हो गया है, लेकिन ये बुआ कह करके संबोधित करते हो तो मैं भूल जाते हो। मेरा गोविंद क्या कहता है? चलो ठीक है, आप मुझे जो भी समझते हो। अब मैं द्वारिका की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी बहुत लोग प्रतीक्षा में है ना, बहुत दिन हो गए हस्तिनापुर आए हुए, तो कुछ मांग लो। प्यारे, माता कुंती कहती हैं, गोविंद, अगर कुछ देने का भाव है ना, तो मुझ पर एक कृपा करना। गोविंद, मेरे जीवन में केवल और केवल विपत्ति ही रहे। हाँ? ये विपत्ति जब आती है ना गोविंद, आपको अपने साथ में लेकर के आ जाते हैं, और अत्यधिक ही मुझे ये प्रिय लगने लगे। विपदा सन्तु सर्वदा, क्योंकि मोहन जब मैं सुखी रहते हूँ ना, तो कभी कभी तो भूल जाते हैं। और ये हमारे सबकी स्थिति है प्यारे, हम सबकी स्थिति है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। प्यारे, निवेदन करो, हमारी जो स्थिति है ना, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तभी हम गोविंद को स्मरण करते हैं ना। इसको छोड़ो, एक घड़ी आदो सो पुण्य, जब भी आपको इच्छा हो, क्योंकि ना ठाकुर जी यहाँ पर स्कीम चला रहे हैं 99.9% ऑफ। बताओ कितना? 99.9% की छूट है। अब सामान खरीदोगे कि नहीं? हाँ? अब मान लीजिए कोई 100 रुपए की वस्तु आपको 10 पैसे में मिलती है, खरीदना है कि नहीं खरीदना है? खरीदना है कि नहीं? चारी चुगली करवाते फुर्सत से लेते। अब पजगुती भी वीआईपी माने जनासी आसन से माने तो बड़ा दिक्कत वाला है ना। वीआईपी भक्त तक तो ठीक है, लेकिन वीवीआईपी वाले जो आरती का दर्शन करने या झांकी दर्शन के लिए आ जाते हैं, वो आ जाते हैं तो फिर आप लोगों को भी सुनने नहीं देते हैं। तो पीछे वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। ए लाला, अभी चंदन मत लगा, अजय इधर कथा सुनने दे लोग। सब सुंदर दिख रहे हैं, ठाकुर जी फोटो खींच लीजिए। अब क्या है, जो समय से आएगा उसी को चंदन लगाया जाएगा। बोल दो। देखिए, मैं बार बार आपको इसलिए टोकता हूँ क्योंकि ना मैं थोड़ा सा पागल वाला कथावाचक। सिग्नल वहां से जब तक आती है तब तक प्रसारित होती है, जहां पर डिस्टर्ब हो जाता है ना, टावर कट जाते तक क्या करो, है ना। तो कहाँ थे? विपत्ति में ही हम ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। तो निवेदन, अच्छा एक चीज और भ्रमित होते हैं। आज ही हम लोग जहाँ हम लोग के भोजन की व्यवस्था है, वो माता पूछ रही थी ठाकुर जी के सेवा के भाव को लेकर, है ना।
और अच्छा लगता है ऐसे कुछ लोग आप लोगों के मन में जो शंका रहती है उसको हमारे सामने प्रकट करते हैं, तो गुरुदेवों के आशीर्वाद से हम प्रयास करते हैं उसका समाधान करने का। तो एक निवेदन करूं, कहीं भी कुछ सुन करके आप जो मान लेते हैं इससे थोड़ा सा बच के रहिए, है ना? एक के साथ है सब सदे, सब साथ है सब जाए। होता क्या है, वो बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी बहुत चमत्कारी है ना? उनके यहाँ जाने से सब पीड़ा खत्म हो जाती है। और हमारे घर के बगल में एक हनुमान जी छोटी सी मूर्ति बैठे हुए है ना? अब वो बेचारे देख रहे हैं कि कोई आता, कभी कभार तो एक तो दिया लगा देता है, कभी आकर के इलायची दाना दो ठोक दे देता है, पर समय नहीं महाराज, है ना? और बागेश्वर वहां जाने के लिए आपके पास समय, और वहां जाकर के इतने भीड़ में होड़ लगाओगे, धक्का मुक्की, कई लोग तो नीचे गिर जाते हैं तो स्वाहा भी हो जाते हैं। तो बताइए वहां वाले हनुमान जी कोई दूसरे थोड़ी, मतलब हमारे वाले त्रेता युग के हैं और अभी भी है शाश्वत। और एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पर भी मेरे हनुमान जी बैठे हुए हैं भैया, मैं इसीलिए डर डर के कथा कहता हूँ। हाँ, काल नेमी को कैसे पढ़ा था, जहाँ पर भी हरि कथा होती है ना, तो मेरे आदि गुरु हनुमान जी महाराज वहां पर किसी न किसी रूप में आकर बैठते, जहाँ पे भी हो आपको प्रणाम करो गुरुदेव। तो प्यारे ऐसे से मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल बड़े जगहों में भी ठाकुर जी हैं ऐसा नहीं है। होता क्या है, वहां पर हमारा आस्था ज्यादा रहता है, इसलिए वहां जाने से हमारे कई कार्य सध जाते हैं। उसी आस्था को लेकर के आप जहां पर भी हो, मैं मूर्ति के लिए भी, मूर्ति पूजन के लिए भी आपको नहीं कहूंगा, आप केवल ठाकुर जी का नाम स्मरण करें किसी भी रूप। अच्छा, नाम की महिमा का एक कथा बताऊं आपको। एक भक्त भाई ध्रुव जी महाराज, पहले ध्रुव चरित्र का दर्शन करें और फिर ध्रुव जैसे अभी कली काल की एक उदाहरण। ध्रुव जी महाराज की कथा सब सुने हैं। उत्तानपाद जी के पुत्र महाराज मनु के पुत्र हुए कौन? उत्तानपाद। और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये दो पुत्र हैं महाराज मनु के। तो ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तानपाद, अच्छा उत्तानपाद शब्दों का भी ध्यान रखिएगा, उत्तानपाद जिसके पैर भारी, जिसके पैर भारी, मतलब भारी पैर वाला, मतलब फाइलेरिया वाला नहीं बोल रहा हूँ, फाइलेरिया होने से भी पैर भारी हो जाता है। यहाँ पैर भारी का तात्पर्य जिनका औदा अच्छा बन जाता है, जिसको समाज में लोग जानते हैं, जिसको लोग मानते हैं, है ना? तो प्यारे उत्तानपाद जी के दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम आदि, है ना? तो समय का अभाव, थोड़ा सा फास्ट चले। तो ध्रुव जी महाराज एक बार उत्तानपाद जी के गोद में बैठे हुए थे, सुरुचि का आगमन हुआ और सुरुचि आकर के सीधे ना क्या करी, ध्रुव जी को खींचते हुए राजमहल के बाहर ले गई और बोली, उस गोद में बैठने के लिए ना तेरे को पहले इस देह का त्याग करना पड़ेगा और जाकर के मेरे उधर से फिर आएगा तू, ऐसा कोई यत्न कर, मतलब मेरा पुत्र बन के जब तू पैदा हुएगा तब उस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। बताइए प्यारे, आज ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति जी के पास जाकर के ध्रुव जी ने निवेदन किया कि मैया
हमारी छोटी मैया ने इस प्रकार से कहा। तो बोले कोई बात नहीं पुत्र, माताओं से निवेदन करो इस कथा को थोड़ा बड़े भाव से ध्यान करिएगा। बोले ठीक ही तो कहा है, और पुत्र आप उस हाड़ मांस के काया वाले पिता के गोद में बैठने का भाव ही क्यों रख रहे हो? आप कुछ ऐसा करो कि वो जगत पिता के गोद में बैठो, उस परम पिता के गोद में बैठो। बोले ध्रुव जी के मन में वो बैठ गए, और ध्रुव जी सीधा घर छोड़ करके चले गए। हाँ? वो कौन है जगत पिता इनको पता नहीं है। 5 वर्ष का बालक, लेकिन घर से निकल गया। नारद जी ने देखा कि एक बालक गोविंद की प्राप्ति के ध्येय से आ रहा है, और नारद जी इस अवसर का लाभ उठाते हुए, क्या है, प्रत्येक गुरु को एक भाव यह रहता है कि कोई अच्छा शिष्य मिले जिससे मुझे लोग जाने, है ना। प्रत्येक गुरु को, जो गुरु होते हैं, जो मास्टर होते हैं, अलग बात है ना। और यहाँ पर हमारे कोई शिक्षक भाई होंगे तो आपसे निवेदन करूँ आप गुरु बनिए, क्योंकि गुरु बनेंगे ना तो आपको सम्मान अवश्य मिलेगा, और मास्टर बनोगे तो फिर जब तक वेतन है तब तक तन है, मतलब तन के रहोगे, और उसके बाद है ना मास्टर, मासा नाम टरकायते सह मास्टर, मतलब इधर उधर करके महीना पूरा हुआ और अकाउंट में पैसा आ गया, वो मास्टर हो गया। और गुरु जो गु अर्थात अंधकार से प्रकाश को ले जाते हैं। तो निवेदन करूं, अच्छा यहाँ पर कोई शिक्षिका भी होंगे तो आपको भी कहूँ, आप मतलब गुरु और ये मास्टर वाला केवल शिक्षकों के लिए नहीं है, शिक्षिकाओं के लिए भी है ना। तो प्यारे आज नारद जी महाराज आकर के बड़े भाव से समझाने लगे, देखो वो जगत पिता को प्राप्त करना आसान बात नहीं है, उस जीत में मत रहो। बोले नहीं, हमें तो पाना ही है। बोले देखो अगर पाने की भाव है ना तो उसके लिए कुछ यत्न करना पड़ेगा। बोले हम सब यत्न करने के लिए तैयार हैं। और प्यारे तब नारद जी महाराज ने आज कहा कि बिना गुरु के आपको प्राप्ति नहीं होगी। बोले गुरु वो क्या होता है? बोले मंत्र लेना पड़ता है, दीक्षा। ठीक है, आप ही हमारे गुरु बन जाओ, हमें मंत्र दे दो। और नारद जी महाराज ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? बड़े भाव से झूमते हुए, प्राप्त करना है कि नहीं? नारायण को गोद में बैठना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा देखो, आप लोगों की संख्या बल तो अच्छी है, उस हिसाब से आवाज भी आनी चाहिए ना। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा बंद रखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पचगुतिर मन को मन न लगबार के दे। देखो मैं ऊपर आई थी लग बसी के आखिरी तक देखने और लाइट लगावा लगती है, हमारा राती भी हो जाता देखो। कुन्हा वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो जगन्नाथ। घर से बाहर परिकर भजो। घर से बाहर परिकर भजो। आंगन वाहन मन से भजो। आंगन वाहन मन से भजो। जब यहाँ से भज लो कहीं देर ना हो जाए। जब यहाँ से भज लो कहीं देर ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। प्यारे इस तरह आज ध्रुव जी ने मेरे ठाकुर जी का स्मरण किया। और बताऊं मेरे गोविंद की प्राप्ति ध्रुव जी को पूरे 36,000 वर्ष तक राजपाट करने के बाद आज भी ध्रुव वैसे अभी समय है ध्रुव जी के दर्शन का। हाँ, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, एक ही तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। देखिएगा संध्या का जो समय रहता है उस समय वो कोई और नहीं ध्रुव जी महाराज।
अच्छा, ध्रुव अर्थात होता है एक केंद्र, एक टारगेट। हाँ? और बाधाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन जब हम सुनीति के पथ पर चले ना, तो निश्चिंत ही हमें ध्रुव की प्राप्ति होती है। हाँ? और भैया, जब हम सुरुचि में चले जाएं तो उत्तम की प्राप्ति होती है। हाँ? अच्छा, व्यावहारिक ज्ञान में आपको बताऊं, अब मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज अर्थात शुगर। आजकल के लगभग सबके घर में एक ना एक पेशेंट तो मिल जाते हैं शुगर वाले, है ना? तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वो किसी पार्टी में गया, अब पार्टी छोड़ो, हमारे इस कथा में ही आया, और बड़े ही सुंदर भाव से यहाँ पर मालपुए की प्रसाद बनी हुई है, मिठाई बनी हुई है। अब प्रसाद भाव से पाने से तो जहर पाने से भी वो प्रसाद हमारा उत्तम ही करते हैं, उत्तम क्षमा हमारा क्या करें, हमारे भलाई ही करेंगे, है ना? लेकिन जब तक प्रसाद भाव से आप पाओगे, तब प्रसाद का तात्पर्य होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। अब प्रसाद कहीं भी मिले ना तो उसकी अपमान मत करना, है ना? प्रसाद का तात्पर्य प्रभु का साक्षात दर्शन। शनि मेला में है ना? क्या बोलते हैं, अलप बहुत न कही हो, जितना मिले आनंद के साथ उसे पाना। तो यहाँ पर मिठाई की बात आ रही है, मिठाई कहीं मिली तो उस महानुभाव ने क्या किया, मिठाई को जैसे ही हाथ में ली तो उसकी सुनीति कहती है रुको। लेकिन सुरुचि कहती है बेटा मिला है तो पाले। और बताइए, अगर सुरुचि की बात अगर मान ली और मिठाई को पा लिया तो क्या होगा? सीधे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और इंजेक्शन लगेगी इंसुलिन की, है ना? और सुनीति के बात पर चला तो कुछ होगा, बढ़िया से आरोग्य रहेगा, बीमारी होगी नहीं। तो प्यारे, जीवन में सदैव ऐसे कर्म करनी चाहिए जिस पर हमारी सुनीति कहे कि भैया आप बढ़िया काम कर रहे हो, और मैं तो ऐसा करता हूं। लोग क्या कहते हैं कहने दो, लोगों का काम ही है कहने का। कई लोग तो ऐसे रहते हैं भैया, पाप आके प्रसादी मतलब क्या करें, खाना खा कर, हमारे सामान्य भाषा में कई बार उधर ब्रज वाला भाव आ जाता है, तो खाना खा कर एनर्जी उनके पास बहुत रहता है, तो एनर्जी लॉस करने के लिए दूसरे का ही निंदा करते रहते हैं। क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना? अब कुत्ते जैसे होते हैं। अच्छा, एक चीज बताऊं, मनुष्य हम जो है ना, जितने भी जीव जंतु आप जानते हो ना, सबका कुछ ना कुछ गुण है। किसी के में कोई किसी अन्य पशु किसी के में और अन्य का इस प्रकार से ज्यादा मात्रा में है, लेकिन सभी पशु पक्षी का गुण है कहीं ना कहीं। तो जिस प्रकार से कुत्ते लोग क्या करते हैं, इधर उधर जो भी मिल गया खा लिए, और खाए हैं तो एनर्जी लॉस करने के लिए रास्ते में कोई अपने हिसाब से जा रहा है, लेकिन कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं। और मान लो पथिक उन कुत्तों को देख करके रुक जाएगा तो उसकी यात्रा पूरी होगी। तो ऐसे समझो, सुनीति के मार्ग पर चल करके आप कोई कार्य करो और कोई कुछ उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करे ना, तो उसको अनदेखा करके आगे बढ़नी चाहिए, है ना? बोल दो जय जगन्नाथ। प्यारे, आज
महाभारत युद्ध समाप्त। और महाभारत में चूंकि सुनीति को त्याग करके धृतराष्ट्र जी अंधे हुए, धृतराष्ट्र अंधे हुए। बोले महाराज हमने तो सुना है धृतराष्ट्र जी जन्मांध थे, अभी कैसे अंधे हुए? भैया अभी पुत्र प्रेम में अंधे हुए। हाँ, नेत्रों से अंधा रहना अलग बात है, नेत्रों से अंधे बहुत ऐसे भक्त मिल जाएंगे। सूरदास जी महाराज, अभी हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज को देखिए, ये अंधे नहीं है प्यारे, क्योंकि इनके नेत्र नहीं रहने के बावजूद भी ठाकुर जी का साक्षात सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो फिर उनके कैसे उनको हम अंधा माने? तो प्यारे कथा के मध्य में ये थोड़ा सा नहीं होता है, उसका समय का रहता है ना। हाँ हाँ, सब विषय के अनुरूप होता है मैया, भाव कट जाते हैं, है ना। और अगर आप लोगों की इच्छा रही तो हम एक प्रश्न काल भी रख सकते हैं। एक आप लोगों का अगर भाव रहा तो आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिएगा और मेरे तक सूचना पहुंचा दीजिएगा कि जिस समय आप जितना एक समय रखें कि हम एक प्रश्न काल रखें, जिससे कि आपके मन में जो संदेह है या जो संकोच है उसका हम निवारण कर पाए। क्या होता है कि चरित्र के मध्य में कुछ प्रश्न आते हैं ना, तो भाव थोड़ा सा कट जाता है, इसलिए क्षमा चाहूंगा, है ना। तो हम कहाँ पे थे? आरती के समय आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। वैसे ये भी एक अच्छी भक्ति है, क्योंकि ये कथा सुन रहे हैं, है ना। हाँ, तो हम विषय में प्यारे आज केवल अपनी किंचित स्वार्थ के कारण से पूरे कुरुवंश का नाश हो गया। परीक्षित जी को राजपाट देकर जब गोविंद के स्वधाम गोलोक बिहारी के गोलोक में जाने की सूचना प्राप्त हुई, तो परीक्षित को राजपाट देकर के युधिष्ठिर आदि पांडव भी स्वर्गारोहण में गए। और ठाकुर जी के स्वधाम गमन की कथा को हम 7वें दिन बड़े भाव से दर्शन करेंगे प्यारे। बताऊं आपको, इधर सृष्टि सृजन की कथा का दर्शन कराते हुए गुरुदेव ने कर्दम मुनि की कथा का दर्शन कराया। कर्दम जी तपस्या की और मनुपुत्री देवहूति से इनकी विवाह, इनसे 9 कन्या जात भय। 9 कन्याओं के प्राप्ति के बाद जब पुनः तप में लीन होने का भाव रखा, तो प्यारे मेरे ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर श्री कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले श्री कपिल जी भगवान की जय हो। और भगवान कपिल जी ने कपिल गीता के माध्यम से भक्त के प्रकार, भक्ति के प्रकार और धर्म संहिता का निरूपण किया। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतो हि सह। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 23वें अध्याय में इस भाव का दर्शन होता है। भगवान कपिल ने
दर्शन कराया कि हमारा जब जन्म होता है ना, कपिल गीता के माध्यम से आपको बताऊं, जन्म होते ही हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। कितने? 3 ऋण। और कई जगह इसका 4 ऋण का भी दर्शन प्राप्त होता है। तो 4 ऋण कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और ब्रह्म ऋण। पर प्यारे कपिल गीता में 3 ऋण का निरूपण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जन्म होते ही हमारे ऊपर 3 कर्ज आ जाते हैं। और दर्शन कराना चाहूंगा आपको। पितृ ऋण जो होता है, पितृ ऋण की मुक्ति के लिए हमें पितरों की सेवा, पितरों की पूजन करना। पितृकाल जब आता है, पितृपक्ष जो आती है ना, कनागत कहते हैं जिसको, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजन, पितरों की सेवा करना अत्यंत ही आवश्यक है। लेकिन व्यवहारिक मत से आपसे निवेदन करूं, केवल कनागत में पितरों को तिलांजलि देने से पितृ ऋण मुक्त नहीं होता प्यारे। आपके घर में आपकी बूढ़ी माँ पड़ी हुई है, और कनागत पितर के समय में आप कितने भी तीर्थ में जाकर के तिलांजलि दो, कितने भी ब्राह्मण बुला करके आपके घर में ब्रह्म भोज कराओ, आपके पितृ शांत नहीं होंगे। निवेदन देव जो दैवी वस्तु है, दैवी संपदा है, उसकी सेवा, उसकी रक्षा, अर्थात प्रकृति संरक्षण। क्योंकि संसार में जो भी है सब दैवीय वस्तु है ना, ये सबको करना ही चाहिए। और इसी क्रम में एक निवेदन करूं, जहां पर भी श्री धर्म चेतना मंच की कथा होती है, श्री धर्म चेतना मंच का यज्ञ होता है, तो भैया हम दक्षिणा स्वरूप, क्या है, यज्ञ की जो पत्नी है ना, वह है दक्षिणा। अग्नि की पत्नी स्वाहा, पितरों की पत्नी स्वधा, है ना। तो प्यारे ये सब दक्ष कन्या है। आगे माता सती का भी चरित्र का दर्शन करेंगे। तो यज्ञ की पूर्णता प्राप्त करनी है, यज्ञ के फल की प्राप्ति की इच्छा है, तो आप लोगों को भी दक्षिणा देनी पड़ेगी, है ना। और इस यज्ञ की दक्षिणा क्या होगी? सबको एक एक पौधा लगाना है, ठीक है। अभी ताली मत बजाओ बच्चा। अच्छा, पौधा तो लगाना है, सरकारी वाला नहीं, है ना। सरकारी वाला मतलब कागज में तो आज आपके पंचायत ऑफिस में भी लिखा होगा, सरपंच साहब लिखे होंगे, सचिव के नोटबुक में होगा, इस वर्ष कुर्दा गांव में 20,000 पेड़ लगाए गए। और अगर अच्छे से खोजें तो 20,000 पत्ते नहीं मिलेंगे, पेड़ तो है ना। और मान लो लगा भी दिए तो उसका कोई रख रखाव नहीं, ऐसा वाला नहीं। क्योंकि ना हम सनातनी हैं प्यारे, हम अगर पुत्र पैदा करते हैं तो पुत्र को पात्र बनाते हैं। पुत्र पैदा कर देना केवल, क्योंकि दूसरे जो पंथ वाले, दूसरे संप्रदाय वाले हैं, वो लोग करते हैं। बच्चा पैदा कर दिया और बच्चा पता चला आतंकवादी हो गया, शिक्षित लोग भी उनके आतंकवादी बनते। हम सनातनी हैं, वैसे हम शस्त्र और शास्त्र दोनों वाले हैं, लेकिन
एक पिता का धर्म होता है कि पुत्र पैदा हुआ है तो उसका परवरिश अच्छे से करना है ना, उसको योग्य बनाना है, समाज के लिए वो कुछ काम आए, यही भाव लेकर के हमें चलना है। तो वैसे ही ये वृक्ष जब आप लगाओगे ना तो इसको अपने पुत्र की भांति सेवा करना, ये पौधे को और वृक्ष बनाना है। और एक चीज बताऊं, आपका पुत्र भले ही आपके काम ना आए लेकिन ये वृक्ष आएगा, हाँ गारंटी है। अगर मान लो कहीं सड़क किनारे है, कोई पथिक अगर थका हुआ आ रहा है और वृक्ष की छाया के तले बैठ करके उसने एक बार बड़े शांत भाव से विश्राम कर लिया तो ठाकुर जी उसके कुछ धन, उसके कुछ धर्म आपको दे दिए, आपके अकाउंट में जुड़ गया। वो कोई फलदार वृक्ष लगाएंगे, वो फल कोई पा गया तो उसके पाने से जो पुण्य मिलती है, उस किसी के उदर पुष्ट करने का जो पुण्य है वो आपको प्राप्त होगा। और भैया कुछ हो ना हो तो कितने भी दूर में रहे, ऑक्सीजन जो निकलेगी वो तो आपके पास आएगी, है ना? अब ताली बजाओ। प्यारे पितृ ऋण, देव ऋण और अब बचा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मुक्त होने के लिए पहले हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं बाबा लोग, इनको पूछिए, ये सब कहीं ना कहीं पुराणों का अध्ययन करते थे, है ना? मतलब ऋषि ऋण से मुक्त होना है तो हमारे घर में पुराण पुस्तक होना अनिवार्य है, ठीक है? अब ऋषि ऋण मुक्त होने के लिए सब लोग क्या करेंगे, जब भी बाजार जाएंगे ना तो एक एक भागवत जी या फिर रामायण, रामचरितमानस लेकर के आना है, लाना है। और क्या करेंगे, बढ़िया से अलमारी में सजा करके रोज अगरबत्ती दिखाना, ब्रांडेड वाला, है ना? करेंगे करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ जो नहीं है तो बुझो किसी नहीं। अगरबत्ती दिखाने से ऋषि ऋण मुक्त नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है ना? पढ़ोगे तब ना आप लोगों को मुक्ति मिलेगी बिहारी। हमारे ऋषियों ने हमारे लिए ही संकलित करके रखा है। ये जितने सारे धर्म ग्रंथ अभी मिलते हैं ना, ये सब ऋषियों की प्रसादी तो है, ऋषियों की प्रसादी है कि नहीं? तो निवेदन करूं, श्री कपिल भगवान जी ने जो बताया है 3 ऋण से मुक्ति का उपाय, हमें इसको करना ही है। मुक्ति के भी प्रकार बताए और मुक्ति के प्रकार बताया सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति भगवान के नित्य धाम में निवास करना, या यह कहें भगवान जैसे हो जाए। फिर षष्ठी मुक्ति भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना। सामीप्य मुक्ति भगवान के समीप में रहने के सौभाग्य प्राप्त करना। सारूप्य मुक्ति जिस प्रकार से भगवान है उसी प्रकार हो जाना, उसी के स्वरूप हो जाना। और सायुज्य ये श्रेष्ठ मुक्ति है प्यारे। यह क्या है? भगवान में समा जाना, लीन हो जाना। और इस मुक्ति के प्राप्ति के पश्चात जन्म मरण के फेरे से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्यारे मनुष्य योनि की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? कपिल भगवान कहते हैं कि मैया जब इस जीव को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है ना, तो मनुष्य
वीर्य कणों के माध्यम से माता के उदर में प्रवेश, माता के गर्भ में प्रवेश करता है। 5 दिन में बुद्बुद रूप होता है। 10 दिन में बेर के समान स्वरूप प्राप्त करता है। 1 माह में सिर स्वरूप, गेंद स्वरूप हो जाता है। दूसरे माह में वो जो गेंद नुमा था, है ना, जो केवल सिर बना था, उसका हाथ पैर आना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात अंग निरूपण होना प्रारंभ हो जाता है। तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और योनि का निर्माण होता है। चौथे महीने में मांस का निर्माण, मतलब शरीर की काया बनती है। 5वें महीने में उसको स्पर्श शक्ति, भूख, प्यास आदि की प्राप्ति हो जाती है। और 6वें महीने में वह उदर में इधर उधर घूमने लगता है। 7वें महीने में उसे ज्ञान शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके वैचारिक भाव का विकास होता है। और माँ जो खाने लगती है, उसको जो माँ खाना पीना करती है ना, उसको वो शिशु, वो भ्रूण का है अभी, वो प्राप्त करता है। और जब मैया इधर उधर के कुछ खा देती है तो उसको जब जलन होती है। अच्छा देखिएगा, एक होता क्या है कि गर्भवती मैया जब कुछ खटाई खाती है ना, या कुछ तीखा खाती है, तो बच्चा ज्यादा जोर जोर से खेलना प्रारंभ कर देता है। तो माँ खुश हो जाती है, मेरा बच्चा मस्त स्वस्थ है, खेल रहा है। तो ये बच्चा खेल नहीं रहा, इसके शरीर में चुभन होती है, तो उस चुभन से बचने के लिए ये हाथ पांव मारता है और ठाकुर जी से वादा करता है कि गोविंद इस बार निकाल लो, इस बार मैं बाहर आऊंगा ना तो जरूर आपके ही प्राप्ति के लिए मैं यत्न करूंगा, आप ही के सेवा करूंगा। पर प्यारे, जब वह धराधाम में आता है ना, तो सब भूल जाता है। ठाकुर जी मनुष्य योनि की जो प्राप्ति कराते हैं, हमारी स्थिति क्या है बताऊं। एक शीश में, एक कांच के कक्ष में किसी व्यक्ति को भर दिया जाए और बोला जाए उसको आप यहाँ से बाहर निकलना, और जो दरवाजा है उसमें भी कांच लगा है, बाहर से दरवाजा बंद कर दो, तो वहां से निकलने की क्या युक्ति होनी चाहिए। मान लो आपको कहीं किसी शीश महल में, मतलब कोई ऐसा कमरा जहां पर सब बराबर दिख रहा हो, वैसे जगह में आपको भर दिया जाए और आपको बाहर निकलने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? मस्त से एकदम बीच में बैठ जाओ और जोर जोर से रो रो कर चिल्लाओ, कोई ना कोई सुन करके आएगा। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कोई सुनने वाला नहीं है प्यारे। हमको ही प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो किया नहीं और तुम फल को पाने की आस करते हो। बगैर कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रयत्न हमें क्या करना है, वहां पूरे दीवार को आपको छूते 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 आगे बढ़े, कहीं ना कहीं दरवाजा रहेगा, है ना, आवाज होगा कि नहीं। अब कंक्रीट है, मान लीजिए कंक्रीट को आप ऐसे ठोकते ठोकते जाओगे तो अलग आवाज आएगी, और जहां पर दरवाजा है, मतलब लकड़ी या प्लाई या फिर स्टील कुछ भी होगा, एक है ना, कंक्रीट का तो दरवाजा नहीं होगा ना, तो उसका आवाज अलग आएगा। तो समझ लो ये दरवाजा है, तो खोल लो, आराम से निकल जाओगे, है ना। तो ठाकुर जी भी हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति जो कराते हैं, ऐसा ही है। ये मनुष्य योनि जो है ना, एक दरवाजा है, मुक्ति का मार्ग है, ये मुक्ति का द्वार है।
पूरे 84 लाख योनियों में भटकते 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 जब मनुष्य मुक्ति के द्वार पर आता है, मतलब जीव जब मुक्ति के द्वार पर आता है, परमात्मा से मिलने की घड़ी आती है, तो वो होती है क्या? उस शिष्य कक्ष से बाहर निकलने के प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को जब द्वार के पास आता है तो खुजली हो जाती है, खुजाना प्रारंभ कर देता है। और बताओ खुजाते खुजाते उसने क्या विचार किया पता है? बोला इतना घंटों से मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ, अभी तक नहीं आया, 2 कदम आगे बढ़ जाऊं तो क्या हो जाएगा? और वो 2 कदम में ही दरवाजा था, निकल पाएगा? हाँ, निकल पाएगा? क्या होगा? फिर उसको भटकना पड़ेगा, है ना? तो प्यारे, आज हमारी स्थिति वही है। हम द्वार के पास आ गए हैं मनुष्य योनि की प्राप्ति, और वो भी कली काल में। हाँ? सनत कुमारों ने सूत जी को पूछा, हे सूत जी, परीक्षित जी ने ऐसी क्या स्थिति बनी जो कली को स्थान प्रदान किया? तो प्यारे गुरुदेव कहने लगे, राजन, कली की एक विशेष महत्ता है। क्या है? कली में ऑफर चल रहा है ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए, ऑफर चल रहा है। बोले ऐसा कैसे? गुरुदेव ने कहा, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, श्री राम जय राम जय जय राम। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, श्री राम जय राम जय जय राम। करि हरि ध्यान तरहि भव पानी, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रेता युग ना धर्म करहि, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ही समर्पि नर भव तरहि, श्री राम जय राम जय जय राम। द्वापर करे हरि पद पद पूजा, तरहि भव उपायन दूजा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और जब कली की बात आई तो कहने लगे, कलयुग केवल नाम आधारा, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिर सुमरे नर उतरहि पारा, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या सतयुग में जितने भी जो भी कर्म करेंगे, वर्षों तक, बहुत सारे ऐसे हम लोग ऋषि मुनि गण की कथा सुने हैं जो आजीवन, कल अनेक चरित्र चमन ऋषि आदि का कथा कल दर्शन करेंगे, तो पूरे जीवन भर वो तप करते 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 सब स्वाहा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को नहीं प्राप्त करते। वो तर रहे हैं, तर रहे अर्थात तैर रहे हैं।
ये भव सागर में तैर रहे हैं, पार नहीं लगी। त्रेता युग में आए, अनेक प्रकार के यज्ञ किए, फिर भी तैर रहे हैं। द्वापर आए, द्वापर में पूरा जीवन ठाकुर जी के भक्ति में लगा दिया, फिर भी तैर रहे हैं। और भैया कली युग में क्या करते हैं? केवल नाम मात्र से, नाम लेने मात्र से उतर ही पार, सीधे पार लग जाती है। लेकिन महाराज नाम लेने के लिए भी हमें, हमारे पास समय नहीं है। समय है, नाम की महत्ता है पहले। इस तरह गुरुदेव ने उड़िया भागवत के माध्यम से बड़ा सुंदर दर्शन कराया। कली रे किन्ना धरा धर्मा गोबेश कथो पकथना। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। करंते तहि परीक्षित आगमे सोड़ा सरोतांत। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। गोविंद गोविंद पदु गलुछि मकरंद। कली वचना सुनी हसी संतोष चित्ते राजा ऋषि। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। चारि प्रकार स्थान दिला नित्य अधर्म जहि मेला। गोविंद गोविंद पदु गलुछि मकरंद। द्युत कामिनी मध्यपान मरण निवासन। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। गोविंद गोविंद पदु गलुछि मकरंद। प्यारे उड़िया भागवत में गुरुदेव ने दर्शन कराया कि देखिए, एक बार क्या हुआ, कली काल में माता धरित्री गौ माता का रूप लेकर हैं और धर्म जो है वत्स का रूप लिए हुए हैं। और माता धरित्री रो रही है, अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। वत्स जो है एक पैर से खड़े, धर्म के चार चरण, चार पैर पे कौन कौन से? सत्य, दया, पवित्रता और तप। तो तप तो है ही नहीं। सत्य भी दूर दूर तक नहीं है। और आजकल ये जो मोबाइल आ गया तब तो फिर सब महाराज घर में ही है और कहाँ है बोलने से ए दे आए, बस पहुंचने वाला हूँ रास्ते में। अब कई बार हमको भी ठगना पड़ा है ना। अब क्या करेंगे बताओ? लोग प्रतीक्षा में हैं, अगर बोल दिया जाए कि नहीं आने में विलंब होगा तो चले जाएंगे, उससे अच्छा पहुंचने वाले बस है ना। तो आज परीक्षित जी महाराज राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं, भ्रमण करते करते आए, वो दृश्य देखा और वहां पर एक चांडाल है। वो चांडाल जो है
चतुर्थम चरण जो है उसको भी आज काटने के भाव से है। परीक्षित जी तुरंत अपने रथ को रोक करके उतरे और हाथ में तलवार लेकर के कहने लगे, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे राज्य में इतनी दुष्टता करने का साहस कर रहा है। महाराज कली जो है ना राजा से परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा और चूंकि इनके जो पितामह थे, इनके दादाजी जो थे ना युधिष्ठिर जी, उन्होंने ज्ञान दिया था कि अपनी शरण में आने वाले की रक्षा करना, शरणागत रक्षक बनना। तो बोले चलो ठीक है, शरण में आया है तो इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन तूने इतनी बड़ी दुस्साहस क्यों करी, इतनी बड़ी दुष्टता क्यों करी, और मेरे राज्य से तू चला जा। ने निवेदन किया कि महाराज जाऊं कहां, जहां भी जाता हूं आप नजर आते हो, भयभीत होकर के तो मैं इधर उधर भाग रहा हूं और आज यहां पे आप टकरा गए। बोले ऐसा, चलो ठीक है, तुम्हें मैं 4 स्थान देता हूं। बोले क्या? द्यूत क्रीड़ा जहां पर होती है, द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ जहां पर खेला जाता है ना। जुआ खेलने के समय क्या करते हैं, जो जुआरी लोग रहते हैं ना, बड़े भाव से एकदम चटाई बिछाएंगे, मतलब आसन बिछाएंगे और बड़े भाव से बैठते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इनकी एकता तो माननी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही क्रिया प्रारंभ होती है प्यारे, धीरे धीरे ऐसा स्थिति आ जाता है कि ये तो यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना, ये अपने एक दूसरे को मारने में तुलते हैं। लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद स्थान दिया मद्यपान, कहाँ? जहाँ पर शराबी लोग रहते हैं। जब इनका शुरुआत होता है तो साथ में जाते हैं, साथ में खरीदते हैं, साथ में बैठते हैं, लेकिन जब नशा चढ़ जाता है तो क्या स्थिति होती है? मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, जाते साथ में लेकिन वापसी की कोई गारंटी नहीं है। चाइना प्रोडक्ट हो जाते हैं, है ना। चले तो साल तक, नहीं तो रात तक। सुबह निकले, वापसी की कोई गारंटी थोड़ी है। और आजकल के शराबी लोगों को तो और मानना पड़ेगा, अपना भी जाते हैं और कोई अच्छे अच्छे लोग लेके चले। अब मान लो आप सड़क में जा रहे हो, कोई शराबी आकर के पीछे से ठोक देगा तो आप भी नहीं चले जाओगे, है ना। तीसरा स्थान दिया स्त्री, नारी में भी कली का वास होता है। कहाँ पर? नारी में, है ना। अब यहाँ हमारे जो भैया लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन माता लोगों को लगता होगा कि हमको कैसे कह रहे हैं। तो मैया बताऊं, यहाँ पर स्त्री है, थोड़ा सा ये शब्द थोड़ा छूट गया, है ना। वो KNOW नो और NOW नो वाला है ना। तो यहाँ पर स्त्री वाला, जहाँ पर नारी को दुष्टता के भाव से देखा जाता है, ऐसी जगह पर भी कली का वास होता है। चतुर्थ स्थान दिया हिंसा, जहां पर जीव हत्या होती है। होता है क्या? हम लोग छोटे छोटे थे उस समय गांव में देखते लोग बाग क्या करते हैं, साथ में एक बकरा खरीद के ले आए और उसकी हत्या कर दी। पर जब मांस बांटने की बारी आई तो उनका बंटवारा बनता नहीं है ना। और वहां पर फिर लड़ाई प्रारंभ। जो कंट्रीब्यूट करके यह कार्य प्रारंभ किए रहते हैं, वो फिर झगड़े में उतर आते हैं। तो इससे भी बचना है। हाँ,
ये 4 स्थानों को दिए, तो बोले महाराज ये चारों स्थान तो आपके राज्य में कहीं न जन्मे, यहाँ पे हम रहे कहाँ बताओ। तो राजर्षि परीक्षित जी ने विचार किया, चलो ठीक है कह रहे हैं लोग, इनको कुछ और दिया जाए, और इन्हें 5वां स्थान प्रदान किया। 5वां स्थान कौन सा था? स्वर्ण, सोना। और यहाँ पर भी मैं निवेदन करूं, सोने में कली का वास। कौन से सोने में? जो अन्यायोपार्जितम धनम, अन्याय से उपार्जित धन है, ऐसे धन में कली का वास होता है। नहीं तो सोना तो श्रृंगार का है भैया। हाँ, और क्या है, सोना इतनी महंगाई हो गई कि जिसके पास ब्लैक मनी नहीं है वो खरीद ही नहीं सकता, है ना? अब भैया हम जैसे झोला छाप लोग कहाँ सोना खरीद पाएंगे, है ना? तो हमको सोने वाला कली से भय नहीं है, क्योंकि हमारे पास सोना है ही नहीं, तो कहाँ से, है ना? इस तरह 5 स्थान प्रदान किए और महाराज अपने राजभवन में वापस आए। राजश्री परीक्षित जी महाराज राजभवन में वापस आए। अचानक से उनके मन में पता नहीं कैसी भाव आई कि संग्रहालय जो है वहां आज भ्रमण करने के लिए गए। संग्रहालय में जाकर के देखा एक सुंदर सा मुकुट, स्वर्ण मुकुट। बोले इतना सुंदर मुकुट और ये यहाँ पर पड़ा है, इसका शोभा कहीं ना कहीं, इसका वैल्यू जो है गिर जा रहा है। बोले ठीक है, इसका सदुपयोग किया जाए। और आज उस स्वर्ण मुकुट को परीक्षित जी महाराज ने धारण किया। जैसे ही धारण किए, कली आकर के उसके उनके सिर पर बैठ गया। और ये मुकुट था प्यारे जरासंध जी का। किसका? युद्ध से प्राप्त था ये। तो इसमें कली आकर के बैठ गया। और जो राजर्षि संत विप्र गौ की रक्षा करने वाला राजा, वो आज आखेट के भाव से वन में निकल गया, थका हारा पहुंच गया समीक मुनि के आश्रम पर। और राजा ने प्यास से आकुल अनेक प्रकार से आज अनेक प्रकार से मुनिवर को जागृत करने का प्रयास किया, परंतु चूंकि मुनिवर ध्यान मग्न थे तो राजा को नहीं जान पाए। तभी उन्होंने क्या किया, चूंकि कली बैठा हुआ है तो समीप ही एक मृत सर्प था। उस सर्प को मुनिवर के गले में डाल दिया और वहां से वापस आ गए। मुकुट जैसे उतारा प्यारे, उन्हें आभास हुआ कि मैंने आज एक कैसा कृत्य कर दिया। इधर उनके पुत्र श्री मुनि को ये जैसे ही पता चला तो उन्होंने तुरंत जलांजलि लेकर के श्राप दे डाली कि जिस भी व्यक्ति के कारण से मेरे पिताश्री का अपमान हुआ है, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, उसे सर्पदंश से मृत्यु की प्राप्ति हो। और कब? आज से 7वें दिन में 7 दिन का निर्धारण हमने इस भाव का दर्शन किया। कितना दिन? कल हमने किया था ना दर्शन इसका। और प्यारे वो 7 दिन केवल परीक्षित जी के पास ही नहीं, हमारे पास ही है। 8वां दिन किसी के पास नहीं है। अपने मृत्यु को आनंदित करने के दिल से
आज परीक्षित जी को जैसे पता चला क्या है, मुनिवर आकर के कहने लगे कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे डाला कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित जी तो एक बार के लिए आनंदित हो गए और परीक्षित अपने कृत्य पर लज्जित भी हैं, अपने कृत्य पर क्षमा भी मांग रहे हैं और कहने लगे गुरुवर आपके पुत्र ने तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है, मेरी दुष्टता का मुझे दंड दिया है, क्योंकि अभी मुकुट है नहीं। तो प्यारे वही संतों की तलाश करते करते, संतों की सानिध्य प्राप्त करते करते बाबा सुखदेव से उनकी भेंट हुई। और जब दो नसीड़े आपस में मिल जाते हैं तो फिर समा जम जाती है, समा बंध जाती है ना। और ये दोनों सीढ़े कैसे हैं? लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। बड़ा ही सुंदर सा भाव झुकते हुए। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे कुंजे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। श्री राधे बोलो जगन्नाथ स्वामी की। आँख वालों ने तुमको है देखा। देखिए शब्दों का ध्यान रखिए, बड़ा ही सुंदर भाव। यहाँ पर जितने सबके आँख हैं कि नहीं, सबके आँख हैं, पर किसी ने बिहारी जी को देखा है? बिहारी जी को देखे हैं आप? प्यारे आँख कौन सा आँख? यहाँ पर भक्ति रूपी आँख होनी चाहिए। बाबा सूरदास के आँख नहीं थे, लेकिन बिहारी जी को देखे हैं। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आँखों में बहुत पर्दा नहीं है। मेरे बागे बिहारी सवरिया, मेरे कुंजे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो
पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं, क्योंकि हम तो पीते हैं हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। श्री राधे। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है प्यारे, ये सत्संग का नशा है ना, आसानी से नहीं चढ़ता। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, इसमें एक आध ऐसा निकल जाए जिसको वास्तव में सत्संग से लगाव हो जाए, वो अपना घड़ी देखना बंद कर दे तो वास्तव में उस सत्संग के नशा से चूर। और क्या है, अगर मदिरा पान कोई करता है रात को चढ़ के सुबह उतर जाती है, लेकिन ये सत्संग का नशा आसानी से चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए तो फिर सांवरो कालो रंग पे चढ़े ना तू जो रंग, याद रखना। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जय हो चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं राधे, ये लोग जीते हैं दुनिया के डर से, ये लोग जीते हैं दुनिया से डर से। हमको दुनिया की परवाह नहीं है, हमको दुनिया की परवाह नहीं है, नहीं है हमको दुनिया की परवाह नहीं है, नहीं है हमको दुनिया की परवाह नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे कुछ बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कि तेरा जलवा यहीं पर ही है। बोल दो जय जगन्नाथ। अच्छा, बार बार बोलने के लिए क्यों बोलते हैं पता है? हाँ, क्योंकि निद्रा देवी आकर के डिस्टर्ब करती है ना। तो भैया निद्रा देवी आकर के भाग जाए, इसी के लिए आइए अब समय का ध्यान रखते हुए, वैसे अजामिल आदि चरित्र का दर्शन करना है तो वो कल हम प्रारंभिक समय में करेंगे, है ना। और कल की कथा थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि आपको निवेदन करूं,
ये 3-3.25 घंटा 3.5 घंटा में वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, यहाँ तो 300 घंटा मिल जाए तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन तो बहुत कम समय हो जाता है। 3-3.5 घंटा जो होता है, कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा और बैठो आप, है ना, आपकी उपस्थिति रहे। और मजे की बात बताऊं भैया, हमको बुलाए हो तो पूरा निचोड़, है ना। और जो भी शंका किसी के मन में रहे तो बिल्कुल पूछिए। अभी एक माता जो पूछी, वैसे चरित्र के मध्य मत पूछिएगा, निवेदन करूं, या तो आप अपना संकलित करके रखिएगा, आरती के बाद हमारे तक पहुंचा दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे या तो आज ही आपको बता दें, मतलब जिस दिन आप पूछे उसी दिन, और नहीं तो लोगों का भाव अगर नहीं रहेगा तो दूसरे दिन हम, है ना, कथा का जो प्रथम चरण रहेगा 1 घंटे लगभग का, वो ऐसी का रहेगा। आपका जो शंका समाधान है ना। तो मैया आपका जो प्रश्न था क्या था, कहाँ गई? हाँ, भीष्म पितामह सरसैया पर कितने दिन? तो महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के 18वें दिन के बाद से, कितना दिन के बाद? 18 दिन के बाद, पूरे 58 दिन तक, पूरे 58 दिन, है ना, 2 महीना सरसैया में थे भीष्म पितामह। तो प्यारे इस मध्य की कथा को प्रणाम करते हुए अब पहुंचते हैं हम मेरे ठाकुर जी के भक्त प्रहलाद जी के चरित्र का दर्शन करें। झांकी के माध्यम से इस भाव का बड़े सुंदर भाव से दर्शन करेंगे। जब अच्छा, यहाँ पर और एक निवेदन करूंगा, इस चरित्र में एक चाहे भाव इतना भरा हुआ है कि किसको कहें किसको छोड़ने वाला बात हो जाता है। समय जहाँ पर पाबंद हो जाती है ना, तो थोड़ा सा हमको भी बहुत कठिनाई होती है। तो जय विजय जो मेरे ठाकुर जी के प्रिय पार्षद, और यह चरित्र मैं आपको बताऊं प्यारे, जो सुदामा जी की चरित्र का, सुदामा जी की झांकी का दर्शन करते हैं। आज सुदामा जी को क्या करते हैं, दर दर भटकता हुआ आता है, क्योंकि ये लोक रंजन है। झांकी के माध्यम से दर्शन नहीं कराए तो ये महाराज तो कुछ नहीं, है ना। लेकिन वास्तव में बताऊं, कभी भी मेरे ठाकुर जी और उनके भक्त के मध्य कोई आता है तो उसको उसका दंड अवश्य, और वही दंड का प्रमाण है जय विजय। सनत कुमार जब ठाकुर जी से मिलने आए ना प्यारे, मेरे गोलोक बिहारी से मिलने आए, तो जय विजय उनके पार्षद, उन्होंने द्वार पर रोका, द्वार पर तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, तुम्हारा जो कार्य है ना, ये भक्त और भगवान के मध्य, यहाँ पर आप जो विघ्न उत्पन्न कर रहे हो, ये एक आसुरिक कार्य है। और आपको निवेदन करूं, अभी ऐसे असुर बहुत सारे मिल रहे हैं जो भक्त और भगवान के मध्य आते हैं, जो भ्रमित करते हैं। और मैं प्रथम दिवस कल भी आपको निवेदन किया हूं, और मैं निरंतर आप मेरी अन्य कथाओं का भी दर्शन करिएगा। मैं यही निवेदन आप लोगों से करता हूं कि कभी भी भटको मत। आज भागवत जी की कथा सुन रहे हो, आपको लगेगा कृष्ण भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, तो कृष्ण हो जाओ। कल हो सकता है राम कथा सुनेंगे तो राम जी श्रेष्ठ हैं, परसों शिव कथा सुनोगे शिव जी श्रेष्ठ हैं, फिर कभी दुर्गा जी की कथा, माता रानी की कथा, देवी भागवत सुनोगे। तो निवेदन करो, आप लोग भटको मत। हाँ, आप जिनको भी मानते हो अपना इष्ट एक ही को मानिए, एक ही को मानिए, है ना। और निश्चित ही आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी प्यारे। आपके ठीक है, आपको परेशानियां होंगी, लेकिन आप शॉर्टकट का तरीका अपनाओगे ना, तो फिर जीवन भी शॉर्टकट हो जाएगा, है ना। तो निवेदन करूं, कहीं भी कोई आपको अपने इष्ट से दूर करने का प्रयास करे ना, मत भटकना।
आप जिनको भी मानते, कोई भी स्वरूप को मानिए, क्योंकि ये जो स्वरूप है ना, अच्छा कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि मूर्ति पूजा क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वजों ने किया। एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप कहीं जा रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ कुकुरदा से महापल्ली जाते हैं, चूंकि धरा जो है, पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई है, जल के अंदर चली गई है, पातालपुरी में चली गई, तो कहाँ पर रखेंगे? तभी ठाकुर जी का स्मरण किया और ठाकुर जी वहां पर वराह भगवान के रूप में प्रकट भए। बोले श्री वराह भगवान की जय हो। और ठाकुर जी प्यारे धरित्री को जल से बाहर लाने के देश जल में प्रवेश किए, जैसे मेरे वराह भगवान, मेरे नारायण धरित्री को जल से बाहर ला रहे थे ना, तो उस जल के अंदर, जल के अंदर में एक दैत्य हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य युद्ध की लालसा में भटक रहा था। वो आज मेरे वराह भगवान मेरे ठाकुर के साथ युद्ध करने लगा, और ठाकुर जी ने उसको मृत्यु दंड दी, उसका वध किया। क्या यह कहें जो जय था वो वराह हिरण्याक्ष के रूप में आया है, उसको एक योनि से मुक्ति दी ठाकुर जी ने, है ना? प्यारे यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है कि जब सृष्टि अभी सृजन प्रारंभ हुआ है, तो ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया? किसी के मन में प्रश्न आया कि नहीं? और नहीं आया है तो बैठा लो, क्योंकि ये पूर्व कल्प के थे, है ना? प्रलय से पहले के ये कश्यप पुत्र है, माता अदिति के पुत्र, और प्यारे तब से लेकर के हिरण्यकशिपु मेरे ठाकुर को अपना शत्रु मानने लगा। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था, तभी इंद्र आकर के हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी माता कयादु को अपने साथ लेकर के देवलोक में जा रहा था। नारद जी ने देखा ये तो बहुत ही दुष्टता वाला कार्य है, पर स्त्री का हरण कर रहा है। नारद जी अपने पास रखे प्यारे, और नारद जी माता कयादु के सामने नित्य हरि चर्चा करने लगे, और फिर लाकर उनके राज्य में छोड़ दिया। चूंकि माता कयादु गर्भवती थी, तो उनके उदर का जो संतान था, उनके गर्भ का जो संतान था, वह हरि भक्त बन गया। अभिमन्यु संस्कार, मोबाइल वाला। तो प्यारे आज बालक बढ़ने लगा, धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ रही है। वो बाल्यावस्था से प्रहलाद जी ठाकुर जी के भजन, ठाकुर जी के स्मरण में लगे रहे। हिरण्यकशिपु ने देखा अब क्या है, हम भी ये विचार करते हैं कि हमारा लल्ला अगर बिगड़ रहा है तो इसको गुरुकुल में डाल, आजकल हॉस्टल में डाल, है ना? उस समय गुरुकुल में डाला। तो गुरुकुल में डाला गया, किसके गुरुकुल में? संडामर्क जी के गुरुकुल। ये संडामर्क कौन है? अच्छा, यहाँ पर यह भी निवेदन करूँ, ये संडामर्क दो पात्र हैं, संड और अमर्क। कौन कौन? संड और अमर्क, ये शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। इनके गुरुकुल में डाला गया, और यहाँ पर दैत्य पाठ मतलब मैं काले वाला शिक्षण पद्धति,
है ना? अच्छा, शिक्षा पद्धति, भारत की शिक्षा पद्धति इतनी श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति, आज बताऊं आपको, फॉरेन कंट्री में भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाया जा रहा है, लेकिन भारत में ही भारतीय शिक्षा पद्धति को छोड़ करके लोग आंग्ला शिक्षा पद्धति, हाँ, सीबीएसई वाले तो और राधे राधे हो गए, है ना? ये जो है अंग्रेजी शिक्षण पद्धति जो है ना, अंग्रेज चले गए लेकिन हम पे थोप करके चले गए, और ये थोपी हुई शिक्षण पद्धति है प्यारे। मैकाले जब आया ना भारतवर्ष में, तो उसने देखा भैया ये भारत वाले ना बहुत होशियार हैं, इनको तो ऐसे ही कैप्चर किया नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए? इनका जो पावर है, पावर क्या है? इनकी बुद्धि, इनकी मति, इसको पहले भ्रष्ट किया जाए। हाँ, इसको पहले भ्रष्ट किया जाए। अब एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, हाथी कितना बड़ा जीव। जब हाथी का शावक लाया जाता है, हाथी के बच्चे को लाया जाता है, तो पहले उसको जंजीर से, लोहे की जंजीर से बांध करके भूखा छोड़ देते हैं। हाँ, और उस समय एकदम मजबूत वाला, और हाथी भी छोटा रहता है, हाथी का बच्चा रहता है, तो भागने का जब भी प्रयास करता है उसके पैर कट जाते हैं, तो पीड़ा होती है, तो इसलिए हाथी भयभीत हो जाता है। और उसके बाद वो हाथी जब बड़ा हो जाता है तो छोटी सी रस्सी में भी बांध देने से हाथी भागता नहीं, क्योंकि डर हो जाता है, उसके मन में बैठ जाता है। तो मैकाले ने यही दिमाग लगाया, ये हाथी जैसे बलवान है, लेकिन इनकी जो बुद्धि है उसको पहले कैप्चर किया जाए। और मैकाले ने क्या किया? गुरुकुल शिक्षा पद्धति को छोड़ करके कॉन्वेंट प्रारंभ कराई, और कॉन्वेंट का अर्थ होता है प्यारे अनाथ। बड़े भाव से कहते हैं हम कॉन्वेंट स्कूल में हमारे बच्चे को भेजेंगे, अनाथ आश्रम में भेजोगे तो आपके लिए वृद्धाश्रम खोजेगा ही आपका लाला। हाँ, खोजेगा कि नहीं? खोजेगा ना? विचार कर लो, महाराज मेरा बच्चा इतना पढ़ा हुआ है, मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर है, मेरा ये है वो है, मैया आप कहाँ रहते हैं? नहीं, वो क्या है, नौकरी करता है तो बाहर में रहता है, ये घर इधर पानी टपक रहा है। और ज्यादा हुआ तो एक कोई स्टाफ रख दे, वो भी सरकारी पैसे, है ना? अब बताओ, वृद्धावस्था में कोई स्टाफ की आवश्यकता थोड़ी होती है। वृद्धावस्था में जिनकी भी वृद्धावस्था होती है, उनको क्या चाहिए रहता है कि मेरे नाती पोते मेरे साथ में रहें, मेरे बेटे वो मेरे साथ में रहें, यही तो आस रहती है उनको। और क्या चाहिए भैया? सेवा के लिए आजीवन जो है कर करके कमाए, आपको पढ़ाए, उनके लिए आप एक स्टाफ रख करके कहते हो महाराज हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे। और अभी इसी सत्र की आपको मैं बात बताऊं, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे धनाढ्य व्यक्ति जिनके एक संतान परलोक सिधार गए, आज वो अपने धन को लेकर के पछता रहे हैं, किस काम का? लेकिन वो एक समय ऐसा था कि उन्होंने केवल धन एकत्रीकरण करने के लिए अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करी, न धर्म से जुड़ करके रहे। और वो जो गए वो तो उनकी अल्पायु थी, वो ठाकुर जी को प्यारे हो गए, वो अलग बात है। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनका पुत्र जीवित है लेकिन घर से उसे बाहर भगा देते हैं। जिस पुत्र के लिए वो आजीवन धन संग्रहण किया, वही पुत्र आज उस पिता को, उस बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। कितनी बड़ी विडंबना। निवेदन करूंगा अपने माता पिता से, आपको अगर दूर करती है कोई कार्य ना, तो ऐसे कार्य को ही छोड़ दो, ऐसे कार्य को ही छोड़ दो। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने बैठा। अभी हो सकता है मैं भी कहीं रहता, मतलब ठाकुर जी की कृपा से पैसा तो बढ़िया मिल रहा था, लेकिन परिवार से हमेशा दूर रहता है। आज सत्संगी बन गया हूँ तो कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम के बाद तो कम से कम घर में एक दिन रुकने को मिल रहा है। माता पिता बड़े आनंद के साथ मेरे साथ में रहते हैं।
और ठाकुर जी की कृपा से गुजारा भी चल जा रहा है, इसलिए और क्या चाहिए। और वैसे संतुष्टि सबसे बड़ी चीज। तो प्यारे आज संडा अमरगाम के गुरुकुल में प्रहलाद जी को दैत्य पाठ पढ़ाया गया, लेकिन प्रहलाद जी तो प्यारे हो तो पहले से पढ़ चुके थे, पढ़े पढ़ाए थे। उल्टे वहां पर खेल खेल में बच्चों को दैवीय पाठ पढ़ा दिया। बोले क्या चलो एक खेल खेलते हैं। खेल खेलना है आप लोगों को भी? हाँ चलो खड़े हो जाओ। और खेल खेल में कहने लगे क्या, अरे खड़े हो जाइए, पैर जाम नहीं हुआ है क्या? राधे राधे बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि। मुख से उच्चारण करते हुए सबको तालियों के साथ झूमते हुए राधे बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राधे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राधे रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राधे नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे मन में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव राधे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद
श्याम नाम के सब हितकारी, बालक प्रेत युवा नर नारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम जपे जो है हितकारी। नाम प्रभु का है हितकारी, बालक युवा नर नारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, बालक प्रेत युवा नर नारी। नाम कपिले अमृत घोष, नाम कपिले अमृत घोष। नाम कपिले अमृत घोष, नाम कपिले अमृत घोष। केशव माधव बोल हरि राधे हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि बोल हरि हरि बोल सब माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल राधा राधा बोल राधा प्यारे हिरण्यकशिपु जी का आगमन संडा मना के आगे बसी बस बस ना है पचाड़ा तो प्यारे आज हिरण्यकशिपु संडा मना के आगे आए। प्रहलाद से पूछा पुत्र पढ़ाई कैसे चल रही है? बोले बहुत बढ़िया पढ़े हो कि संसार में एकमात्र जगत पिता सर्वशक्तिमान परम पिता है। और प्यारे आज हिरण्यकशिपु जी थोड़ा व्यवस्था इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा बना के रहिए। हमारे गणेश वाले कहाँ है हमारे भाई लोग? बेटा थोड़ा सा व्यवस्था बढ़िया है ना जाके के लिए ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा जगह दर्शन करें। प्यारे आज हिरण्यकशिपु क्रोधित हुए क्योंकि ये तो दैत्य पढ़ नहीं रहा है ना। और प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया। कभी पर्वत ऊंची चोटी से ईसाई में फेंक
कभी जल हुए तेल की कढ़ाई लगा दिया, कभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से हत्या करने का प्रयास किया, परंतु जागरा ससैया मारे सके बाले भी बाबा कर न सकेगा जग जो बैरे हो। प्यारे आज हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था कि उसे आग छू नहीं सकती, आग छू नहीं सकती, लेकिन उसमें कैंची अप्लाई उसमें नियम लागू था कि भैया दूसरे को क्षति पहुंचाने भाव से जब आग का स्पर्श करोगे वो आग में जल जाके स्वाहा कर देगी। प्यारे होलिका प्रहलाद को गोद के सैया में बैठी, प्रहलाद जी कुछ नहीं हुआ, पर होलिका जल के स्वाहा। और वैसे आपको बताऊं, थोड़ा सा निवेदन करूं, आप लोग अपना वार्तालाप थोड़ा बंद करेंगे तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है ना। ले पूरा कथा लगी बगते रुको हमा हालांकि वाची छे सरला तो प्यारे थोड़ा सा अच्छे बच्चों की तरह सुनोगे तब तो हम सुनाएंगे जी, है ना। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे, होली। और मजे की बात बताऊं, अभी होली चल रही है, होली का पर्व जो है अभी गतिमान है। कहाँ, ब्रज में 1 महीने तक पूरे वहाँ होली चलती है ना, बल्कि 2 महीना बोल सकते हैं, अभी लगभग प्रारंभ हो गया वहाँ। तो होली का पर्व जो होता है वो क्या होता है कि अपनी बुराइयों को जला करके भस्म करने का पर्व है, साफ सफाई का पर्व है। लेकिन आज उल्टा हो गया। गांव में तो देखने को मिलता है कि किसी का बैर है तो वो आएगा ना तो उसको खुजली वाला रंग लगाएंगे, है ना, या फिर रात को उससे बैरता निकाल लेते हैं। उसके यहाँ कोई कीमती अगर लकड़ी पड़ी हो तो उसको होलिका दहन में ले जाते, क्योंकि होली में कुछ सुनवाई नहीं होती है ना। तो निवेदन करो हमारे युवान भाइयों से, विशेष निवेदन, ये होली का पर्व जो है ना प्रेम का पर्व है। प्यारे युवान भाई जितने बैठे हैं आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी से अगर हमारी नहीं बनती है, पता चला हम लोग किसी कारण से साल भर से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, होली के दिन जाना, गुलाल लेकर के थोड़ा सा गुलाल लगा देना और राधे राधे राम राम नमस्कार कह करके आ जाना, दूसरे दिन से बात चालू हो जाएगी, है ना, करके देखना। तो प्यारे आज होलिका की मृत्यु हुई। अब तो हिरण्यकश्यपु जो है अत्यधिक क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के आज लेकर के आइए उनको झांके, क्रोधित होकर के अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। प्रहलाद जी को बुलाया, खींचते हुए सिंहासन के पास लेकर के गया और कहने लगा, कहां है तेरा नारायण?
कहाँ है नारायण? प्रहलाद जी ने कहा, प्यारे आज पिताजी मेरे ठाकुर तो कण कण में है। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या इस स्तंभ में है? और प्यारे जैसे ही स्तंभ पर हिरण्यकशिपु ने प्रहार किया, वो स्तंभ चूर चूर हो गया प्यारे। और मेरे ठाकुर जी नरसिंह रूप लेकर प्रकट हुए। आज हिरण्यकशिपु के साथ मेरे ठाकुर जी का द्वंद्व प्रारंभ हो गया। अब मेरे ठाकुर जी हिरण्यकशिपु को उस भवन के द्वार पर ले गए और द्वार में आज मेरे ठाकुर ने अपने गोद में लिटा दिया और हिरण्यकशिपु के उदर को फाड़ करके मेरे नारायण ने उसको गति प्रदान करी प्यारी। आज मेरे ठाकुर के क्रोध को देख करके सभी देवी देवता भयभीत भये और सभी ने आज प्रहलाद जी से निवेदन किया कि आप ही जाकर के ठाकुर जी का क्रोध शांत कर सकते हो। और बताऊं प्यारे, आज ठाकुर जी ने हिरण्यकशिपु को उस भवन के द्वार पर मृत्यु दंड दिया। हिरण्यकशिपु का उद्धार कहाँ किया? द्वार में, क्योंकि हिरण्यकशिपु को भी ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। क्या है ये दैत्य ना, जब भी तप करते और वर मांगते क्या कि अमर होने का, तो ब्रह्मदेव बोले हाथ जोड़ दिए, भैया हम तो अमर स्वयं नहीं है, तुम्हें काहे अमर दे पाएंगे, कहां से दे पाएंगे अमरत्व का। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि आपकी सृष्टि से मेरी मृत्यु ना हो, न तो दिन में हो न रात में, जो 12 महीने हैं इसमें भी मृत्यु ना हो। हाँ, न घर के अंदर नहीं बाहर, नहीं अस्त्र से न शस्त्र से, और नहीं आपके द्वारा रचित किसी जीव के हाथों मेरी मृत्यु हो। आज मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मदेव के आशीर्वादों को यहाँ फलीभूत किया। नरसिंह रूप बना करके मेरा गोविंद आता है, मेरा नारायण आता है और उस हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं प्यारे। आज प्रहलाद जी जब हिरण्यकशिपु के पास जाकर के, क्षमा करें, मेरे ठाकुर जी नरसिंह भगवान के पास जाकर के प्रहलाद भयभीत तो हुए हैं। बालक, नन्हे बालक है ना, भयभीत हो रहे हैं स्वरूप देख करके। लेकिन देवताओं के आग्रह पर प्रहलाद जी जाते हैं और ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़ करके। जब प्रहलाद जी हैं तो मेरा गोविंद प्रहलाद जी को अपने सानिध्य में लेता है, मेरा ठाकुर अपनी गोदी में बैठा लेता है। और देखिए पशुओं के प्रेम करने का जो स्वभाव, अब चूंकि नर नारायण के रूप में ना, क्षमा करें, नरसिंह रूप में है, तो यहाँ पर
मेरे ठाकुर जी क्या पशु अपने प्रेम कैसे प्रकट करते हैं। आज प्रहलाद जी को चाटने लगे और वात्सल्यता का यहाँ दिव्य उदाहरण दिया मेरे ठाकुर ने प्यारे। बोली श्री नरसिंह भगवान की जय हो, श्री भक्त प्रहलाद जी की जय हो। प्यारे ठाकुर जी के शरण में जो भी रहते हैं उनका कभी भी अहित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, जय हो, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होगा उसका, बाल नबा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, जय हो, वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने 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 वाला है भगवान। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय हो। आइए अब आज की कथा मेरे गोविंद के चरणों में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग भवेत्। यही निवेदन करते हुए ये दास मेरे ठाकुर जी की ही कथा उन्हीं के चरणों में अर्पित करता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आरती की तैयारी तक, क्योंकि आप लोगों की प्रतीक्षा रहती है, कई ऐसे भक्त आते हैं जो भजन में झूमने के भाव से ही आते हैं, है ना। तो आइए भजन का दर्शन करें, भजन के भाव से झूमें। आइए संबलपुरी में झूमना है, चलो भैया संबलपुरी का दर्शन कराइए। हमारे यहाँ पर हमारे दीदी जी, वैसे नाम नहीं पूछ पाया हूँ। हरिओम 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 हरे कृष्णा कृष्णा। आइए उनकी तैयारी तक हम हरिओम दर्शन करें। कृष्णा कृष्णा। मोते लगाना लगाना सजनी, श्याम रंग मोहनी, से रंग लागिले काहे के जाने, से रंग लागिले काहे के जाने। जय हो, मुझे रही पारने, श्याम रंग मोहिनी। बछावरे सरकार की जय हो। मोते लगाना लगाना सजनी, श्याम रंग मोहनी, मोते लगाना लगाना सजनी, मोते श्याम मोहिनी। मोते लगाना लगाना सजनी, श्याम रंग मोहनी, मोते
মতে লগানা লগানা সজনী শ্যাম রঙ্গ মোহিনী तरंग लगिले सतेलो सजाने তারঙ্গ লাগিলে সতেলো সজনী तरंग लगिले सतेलो सजाने তারঙ্গ লাগিলে সতেলো সজনী श्याम प्रेम काला काला के बेछाड़े ने জয় জগন্নাথ मते लगाना 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 सजना रे श्याम रंग मोहनी মতে লগানা লগানা সজনী শ্যাম রঙ্গ মোহনী প্রেম সে রাধে রাধে जिह को जाने से कड़ा ना करा कि को जाने से कड़ा ना करा मिसके मन मोहे मन चोरा मिसके मन मोहे से मन হর कि को जाने से कड़ा ना करा निमिष के माना मोहि से मन चोरा मोहन बंशी रे भरी सात सुर रंग अधरे सारी प्रेम तारा ধরে चरण सुर रंग अधरे मारी प्रेम सारा मोहन कटि बंशी स्थाने आस प्रिय सखी आस वृंदावने ता प्रेम डोरी बांधी दिए छाड़े ने জয় হো मोते लगाना 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 सजनी श्याम रंग मोहनी মতে লগানা লগানা সজনী শ্যাম রঙ্গ মোহনী मोते लगाना লগানা সজনী শ্যাম রঙ্গ মোহনী भलो लागे ना भलो लागे ना भलो लागे ना तुम्हारी बिना ভালো লাগে না राधे ভালো লাগে না ভালো লাগে না তোমারি বিনা श्याम बिना आज श्याम बिना भलो लागे ना শ্যাম বিনা আজি শ্যাম বিনা ভালো লাগে না कृष्ण बिना आज कृष्ण बिना भलो लागे ना কৃষ্ণ বিনা আজি কৃষ্ণ বিনা ভালো লাগে না मारी
पर कालिया सुना लो, नट पर कालिया सुना, नट बर कालिया सुना लो, नट बर कालिया सुना, नट पर कालिया सुना लो, नट पर कालिया सुना, नट बर कालिया सुना लो, नट बर कालिया सुना। राधे हृदय हुए अधीर छटपट मन मोरा, हरिबो बेनी नयने झुरे नव घन रूप धर, राधे 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 हृदय हुए अधीर छटपट मन मोरा, बेनी नयने झुरे नव घन रूप तार, मते मारी देला रे, मते तारी देला रे, मते मारी देला रे, मते सारी देला रे, मते मारी देला रे, मते तारी देला रे, मते मारी देला रे, मते सारी देला रे। हे नट बर कालिया सुना लो, नट बर कालिया सुना, नट बर कालिया सुना लो, नट बर कालिया सुना। फल लागे ना, फल लागे ना, फल लागे ना तुम्हारी बिना, भल लागे ना, भल लागे ना, राधे भल लागे ना तुम्हारी बिना। श्याम बिना आज श्याम बिना फल लागे ना, श्याम बिना, श्याम बिना, आदि श्याम बिना भल लागे ना। कृष्ण बिना आज कृष्ण बिना फल लागे ना, कृष्ण बिना, कृष्ण बिना, आदि कृष्ण बिना भल लागे ना। बिना श्याम बिना आज श्याम बिना फल लागे ना, बिना कृष्ण बिना, आदि कृष्ण बिना भल लागे ना। बिना श्याम बिना आज श्याम बिना फल लागे ना, श्याम बिना, श्याम बिना, आदि श्याम बिना भल लागे ना। बिना कृष्ण बिना आज कृष्ण बिना फल लागे ना, कृष्ण बिना, कृष्ण बिना, आदि कृष्ण बिना भल लागे ना। जय जगन्नाथ। आरती कर लेते हैं फिर झूमेंगे, ठीक है। आरती की ज्योत प्रज्वलित करें क्योंकि कुछ लोगों को घर जाने की जल्दी रहती है, उनका भी व्यवस्था देखना है। हरि ओम वैष्णवे नमो नमः। वीक्षणं प्रोक्षणं चैव स्तारणं चापकुण्ठनं धेनुमुद्रा महामुद्रा कर्पूरारातिकशुद्धि
प्रकृतिता कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं दुब्रदीर्पितम् आरती का हम कुर्वे पश्य मे वरदोद्भव हो हो आ हो आ हो 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 आ आ आ मन में बसा कर तेरी मूर्ति 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 उतारूं मैं भगवन तेरी आरती 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती करुणा करो कष्ट हट ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा मोहन तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है आज जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरे आरती मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा मोहन कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुझे संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार गोविंद करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास चित्रसेन गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम कुलकेन्द्रहारं सदावतारं हृदयारविन्दे भवा भवानी सहितं कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रे दर्दसिदेन सदीप्रभासा शरणागतेन नीराजनं देव समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छते। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं माह ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा प्रार्थये। तेरा तुझको सौंपता प्रभु अपना मालिक जान, कर त्रुटि कोई हो भगवन करना क्षमादान। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। सुखी बसे संसार सब रहे दुखिया ना कोई,
यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। धूप दीप नैवेद्य से की पूजन अर्चन, भाव भक्ति हृदय से प्रभु जी चरणों में अर्पण। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। तंत्र मंत्र जानो नहीं, जानो न पूजा विधान, भाव भक्ति से ध्यान तो है स्वीकारो भगवान। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। मैं एक दीन बालक आप नाथों के नाथ, कृपा दृष्टि मुझ पर रखना आप ही जगन्नाथ। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। हरि ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणवात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां हे जगन्नाथ सर्व पाप